आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। आज जो मैं ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, मजा आने वाला आपको सीरीज में। एनटीपीसी 2026 में मैथ में आप धज्जी उड़ा के रख देंगे एक एक क्वेश्चन का। ये वही सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं। एनटीपीसी 2026 का ये मैं मैथ सीरीज लाया हूं, चैप्टर वाइज करवाऊंगा। जो चैप्टर मैं आपको करवा दूंगा, सीना ठोक के गारंटी देता हूं, इस जन्म में आपको वो चैप्टर दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। और कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना पूछ दे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, देखिए कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आज पहली क्लास है इस सीरीज का, पहले 2 मिनट मुझे सुन लीजिए। अब तो आपको पढ़ना ही है। ये मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं, मैथ सीरीज है, धज्जी उड़ाऊंगा चैप्टर वाइज। देखिए क्या होता है, कोई भी टीचर आपके लिए जितनी मेहनत करता है ना, उससे डबल और ट्रिपल मेहनत आपको खुद के लिए करना है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा, समझ गए। आज पहला दिन है, मैं भी शपथ लिया हूं, कहता हूं मैथ को धज्जी उड़ा के रख दूंगा। बहुत जगह आप अपने जीवन में मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे पढ़ के देखिए। मैं यूट्यूब पे आपको फ्री पढ़ा रहा हूं, ये ठीक है। हाँ, लेकिन वही मैंने क्या बोला है कि आज से आपको भी शपथ लेना पड़ेगा। फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरना है, जब एग्जाम होगा तब एग्जाम देने जाएंगे। लेकिन नौकरी जो लगेगी वो आपको पढ़ने से लगेगी। और आप जानते हैं वैकेंसी कितनी होती है और लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो जिसके पढ़ाई में ताकत होगा वही नौकरी लेगा। पढ़ाई वो कीजिए जो आपको सक्सेस दिलाए, आपका फ्यूचर बनाए, आपके माँ बाप का सपना पूरा करे। पढ़ाई कभी वो मत कीजिए जो आपका टाइम खराब करे और आपका भरी जवानी भी खराब कर दे। दैट तेरी के, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, वरना छोड़ दीजिए। सीधी बात, नो बकवास जी। पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, क्योंकि बाकी थोड़े मोड़े पढ़ाई का आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरिट लिस्ट हाई जाती है, क्वेश्चन का लेवल जबरदस्त आ रहा है। आप देखोगे तो ईमानदारी से पढ़ेंगे तो फिर आपको कोई सक्सेस लेने से रोक भी नहीं सकता है। तो मैं सीरीज आज आपका मैथ सीरीज स्टार्ट करूंगा। और ये मेरा एनटीपीसी का कंप्लीट मैथ का बैच है, जो मैं अपने ऐप पे चला रहा हूं, जिसमें आप मैथ का पूरा सेक्शन करवा के दूंगा। टारगेट बैच एनटीपीसी, कहता हूं एक एक क्वेश्चन धज्जी उड़ा के आएंगे। तो मेरा बैच आप कैसे ज्वाइन करेंगे, मैं दोनों जगह पढ़ा रहा हूं, तो आप वो बाद में बात करेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप ना एनटीपीसी में मैथ का सिलेबस जानिए। 99% स्टूडेंट को एनटीपीसी मैथ का सिलेबस ही नहीं पता है। आपको यही पता नहीं है इसमें कितने सेक्शन होते हैं, कितने चैप्टर्स होते हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको किसी चीज में ना, अगर उसमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है ना आपको, तो कभी भी उस चीज में आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आपको यह पता, आपको विद्वान नहीं बनना है। मैथ अनंत है, आपको नौकरी लेना है। मैं नौकरी लेने के उद्देश्य से आपको पढ़ाऊंगा। तो सिलेबस को छोड़ना नहीं है और सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। तो पहले आप 5 मिनट में आपके मैथ का क्या सेक्शन है, कितने पार्ट में आपका मैथ बटा हुआ है, मैं सारी चीजें आपको 5 मिनट में आपको कर देता हूं, ताकि आप भटके नहीं, आपका स्टडी भी नहीं भटके, एकदम आप हिट करें, एकदम फोकस करें सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एनटीपीसी का मैथ जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है। पहले जान लीजिएगा, 3 पार्ट में एनटीपीसी का मैथ बटा हुआ है। चाहे सीबीटी 1 की बात करें, चाहे सीबीटी 2 की बात करें, ग्रेजुएशन बेस या अंडर ग्रेजुएशन बेस, सेम है। सिलेबस सेम है, चैप्टर सेम है, सिर्फ लेवल का फर्क होगा। 20% का गैप होगा अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में, ठीक है। 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो है एनएसएस, शॉर्ट में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। एनटीपीसी का ये जो पार्ट है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, संख्या पत्ती और सरलीकरण, ये बहुत बड़ा पार्ट है। यहां से 7 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं पिछले ईयर की बात कर रहा हूं। 7 से 10 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से पूछे जाते हैं। और इसके अंदर चैप्टर्स नहीं होते हैं, इसमें टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े कई टॉपिक्स होते हैं। ध्यान सुन लीजिएगा, इसमें जैसे अभाज्य संख्या ज्ञात करना, जीरो निकालना, इकाई निकालना, पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना, इसमें रूट रिपीटेशन वाले टॉपिक, बोर्ड मास सीरीज, सतत संख्या वाला, इसमें टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। ये ओरिजिनल मैथ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का लेवल मैथ का लो होता है, तो आपको ये सेक्शन आपको मैथ में आग बना देगा। ये बेसिक मैथ होता है, लेकिन वो बेसिक मैथ नहीं जो आप समझते हैं, नहीं, ये कॉम्पिटिटिव बेसिक मैथ होता है। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, 7 से 10 क्वेश्चंस यहां से आते हैं। दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है अंक गणित। अंक गणित यानी कि अर्थमेटिक।
अर्थमेटिक से चैप्टर की शुरुआत होती है। पहला चैप्टर इसमें क्या होता है? अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत, एवरेज, प्रतिशत, परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, पाइप एवं टंकी, एज रिलेशन, ट्रेन, बोट स्पीड, पाई चार्ट, बार चार्ट, इसमें ये चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स इसमें होते हैं। और अर्थ रेलवे के अंदर, एनटीपीसी के अंदर या रेलवे के किसी भी एग्जाम में कह लीजिए, एडवांस मैथ पूछेगा ही पूछेगा, और आपका है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में 5 चैप्टर्स आते हैं। पहला आपको बीज गणित यानी कि अलजेब्रा, दूसरा ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री, तीसरा त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगो, और चौथा क्षेत्रफल, ट्रिगो में ही हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा, और चौथा आपका क्षेत्रफल वाला 2D जिसे आप क्षेत्रमिति भी कहते हैं, और पांचवा यानी कि लास्ट आयतन 3D बोलते हैं जिसको। तो इसमें आते हैं आपका, ये समझिए 7 से 10 क्वेश्चंस यहां से हैं, आप ध्यान समझ लीजिएगा। 15 से, ध्यान देखिएगा यहां पे, 15 से 17 क्वेश्चंस यहां से होंगे, और 7 से 8 क्वेश्चंस आपके यहां से पूछेंगे। एवरेज में बता दिया हूं आपको, ये तीनों सेक्शन पढ़ना है। और एक चीज आप और समझ लीजिए, मैथ वो सेक्शन है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश तो आप में आनी नहीं है। मैथ और रीजनिंग वो सेक्शन है रेलवे एनटीपीसी के अंदर जिसमें आप 100% ठोक सकते हैं, और आपको ठोकना भी पड़ेगा क्योंकि आपको जीके और जीएस धोखा देगा। इसमें कभी भी आप 100% नहीं कर सकते हैं, कभी। मैं लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि इसका कोई माई बाप नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है कहना मुश्किल है, और बहुत वास्ट है। थोड़ा बुद्धि से काम कीजिए। पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं लगती है हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका पता नहीं है। सही डायरेक्शन में, सही मार्गदर्शन में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो एक सीट आपकी हो सकती है। सही तरीके से पढ़ना है, थोड़ा स्मार्टली हैंडल करने की कोशिश कीजिए। मैथ और रीजनिंग तो इसका डब्बा होता है, रीजनिंग में तो आप एक एक क्वेश्चन ठोकिए। मैथ हार्ड है लेकिन इसके सिलेबस फिक्स हैं, चैप्टर्स फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं। अगर आप पढ़ लेंगे एक बार, कहता हूं एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं, एक एक क्वेश्चन ठोका जा सकता है। इसमें गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये नहीं कहा कि इसको छोड़ दीजिएगा, मेरा कहने का छोड़ने का मतलब नहीं था। समझ लीजिए इसमें आप 100% स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन मैथ में आप 100% स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग में भी कर सकते हैं। पूरा समझ गए? अब सबसे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम, एनएसएस, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का जितने भी टॉपिक्स आते हैं एनटीपीसी के अंतर, मैं पहले आपको टॉपिक्स करवाऊंगा, उसके बाद हम फिर चैप्टर पर चलेंगे। आपको मैं इसका चैप्टर करवाऊंगा, उसके बाद मैं एडवांस मैथ पे ले चलूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें? अरे खुल के बोलिए ना, स्टार्ट करें ना। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का पहला चैप्टर, पहला टॉपिक, इसमें चैप्टर नहीं होता, पहले बोल दिया टॉपिक। पहला जो टॉपिक है वो लिख लीजिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पहला ही टॉपिक लाया हूं। ये इतना बड़ा टॉपिक है और इतना पॉपुलर टॉपिक है एनटीपीसी के अंदर, यहां से कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आपके सामने में, मैं तो आपको टॉपिक्स या चैप्टर पढ़ा भी दूंगा, साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं पीवाईक्यू भी लाया हूं, पहले मैं करवा दूंगा और उसके बाद आपके सामने में दिखा दूंगा ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो पहला आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम में अभाज्य संख्या। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी 2 क्लास लगेगी। आप इसको संख्या मत समझिए जी, आप सोचेंगे इस एक अभाज्य संख्या आपको डेफिनेशन आता होगा, ना 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 ना, आप गलत सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने आपको क्या बोला, 2 क्लास लगेगी, आज 1 क्लास लगेगी और फिर नेक्स्ट डे कल यानी कि दूसरी क्लास लगेगी। अभाज्य संख्या का सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सारी चीजें आपके दिमाग में छाप दूंगा। यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या का डेफिनेशन जानते हैं। आप जानते होंगे बचपन से अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक बार मेरे तरीके से जान लीजिए। देखिए, प्राइम नंबर उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। मैथ में ना कुछ संख्याएं ऐसी है जिसको आप काट नहीं सकते हैं, तो माथा में फिट कर लीजिए, जो नंबर को आप काट ही नहीं सकते हैं वही प्राइम नंबर कहलाता है। बचपन में एक डेफिनेशन पढ़े होंगे 8, 9, 10 में, वह संख्या जो स्वयं से या 1 से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाई वो तो बुर्बक वाला डेफिनेशन हो गया, आप कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं। जिस संख्या को आप काट ही नहीं सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वहां ऑप्शन रहता है 0, 1,
2 और 3। स्टूडेंट या तो 0 मारता है या 1 मारता है, ना तो 0 अभाज्य संख्या है ना 1 अभाज्य संख्या है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 अभाज्य संख्या है। पहली अभाज्य संख्या 2 है, पहले माथा में फिट कर लेना। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर? 2। अभाज्य संख्या की शुरुआत ही 2 से होती है। अब जिस संख्या को आप नहीं काट सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब जैसे देखिए 2, अब यहां समझिए 2, 3, 4, जो ना कटे, जिसको आप काट ही नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 2, 3, 5, 7, 9 कट जाएगा, 11, 13, रुक जाइए, डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ये तो आप समझ गए। अब देखिए यहां पे, जानते हैं मैथ में कितनी संख्याएं होती है? बचपन से मैथ पढ़े होंगे, आपको पता है मैथ में कितनी संख्या होती है? ध्यान सुनिए, मैथ में ना 22 प्रकार की संख्या होती है। जिनको नहीं पता है जान लीजिए। पूरे मैथ के अंदर मैथ में कितने प्रकार की संख्या होती है? 22 प्रकार की। देयर आर 22 टाइप्स ऑफ नंबर इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। 22 प्रकार की संख्या होती है। और मैथ का जनक किसे कहा जाता है? हल्का सा मैं आपको थोड़ा सा एक बेहतरीन नॉलेज देता हूं। मैथ का जनक किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को। बात तेरी के बाप, आर्यभट्ट को नहीं, ना 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 ना, आर्यभट्ट को मैथ का जनक नहीं कहा था। मैथ का जनक जो है रामानुजम को कहा जाता है। मैथ का फादर ऑफ मैथमेटिक्स रामानुजम को कहा जाता है, जो साउथ इंडिया के थे, पढ़े होंगे ना। मैथमेटिक्स डे भी तो उन्हीं के जन्मदिन को मनाया जाता है। आर्यभट्ट तो खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, ग्रह नक्षत्र तारे के बारे में जानते थे। उन्होंने एक चीज दे दी मैथ में, 0, जिस वजह से उस जमाने में वो वायरल हो गए। 0 दे दिया, उस वजह से वो वायरल हो गए, सब उनको मैथमेटिशियन कहा जाने लगा। एक्चुअली में खगोल शास्त्री वो थे, ग्रह नक्षत्र तारे के बारे में जानते थे आर्यभट्ट। प्योर मैथमेटिशियन रामानुजम थे। तो रामानुजम ने अपनी किताब में 22 प्रकार की संख्या का वर्णन किया है। 22 टाइप्स के नंबर होते हैं पूरे। इन 22 में आप ध्यान सुनिएगा, अभाज्य, ये जो अभाज्य संख्या आपको बात कर रहा हूं, ये क्यों आपको पूछता है, ये क्यों टॉपिक है? अभाज्य संख्या सीरीज नहीं बनाती है। 22 संख्या में, 22 प्रकार की संख्या में अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जो सीरीज नहीं बनाती है। सीरीज का मतलब जिसके बीच का गैप सेम हो, उसे बोलते हैं सीरीज। जैसे मान लीजिए सम संख्या है तो 2, 4, 6, 8 इवन नंबर, ये सीरीज बनाती है। मान लीजिए प्राकृत संख्या है, काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, ये सीरीज बनाती है क्योंकि इसके बीच का गैप सेम है, 2-2 का गैप आ रहा है। अभाज्य संख्या में गैप सेम नहीं होता। देखिए यहां इसका बीच कितने का गैप है? 1 का। इसके बीच कितने का गैप है? 2 का। इसके बीच कितने का गैप है? 2 का। इसके बीच कितने का गैप है? देखिए 4 का। गैप सेम नहीं होता। अभाज्य संख्या कभी भी सीरीज नहीं बनाती है, इसीलिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसलिए यहां पे कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर, मैं पहले क्वेश्चन दिखा दूं। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन है जो एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ललन टॉप क्वेश्चन है। 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना है? आपको योग निकालना है। तो क्या आप 1 से लेकर के 50 तक सारा प्राइम नंबर निकाल के जोड़ते रहिएगा? तब तो हो गया, तब तो आप नौकरी ले लिए। 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा। 1 सेकेंड दूसरा सेकेंड लगने नहीं दूंगा। कहता रहा हूं 1 सेकेंड, अभी आप लाइव प्रूफ देखेंगे। लेकिन इसके पीछे जो बात है पहले मैं वो बताता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो अभाज्य संख्या सीरीज नहीं बनाती है, तो आपको करना क्या? देखिए अभी आप 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपके माइंड में पूरा छाप देता हूं प्राइम नंबर। देखिए ये तो सीरीज नहीं बनाती, आपको पता चल गया। तो ऐसे तो मान लीजिए वहां पर जाकर के लिखेंगे बनाएंगे तब तो नहीं है। बहुत कभी 1 से 100 तक पूछ दिया तो, 1 से 70 तक पूछ दिया तो, कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप यहां फोकस करिएगा। देखिए 1 से 25 तक, 1 से लेकर के 25 तक टोटल 9 अभाज्य संख्या होती है। 9 प्राइम नंबर होते हैं, माथा में फिट कर लीजिए। 1 से 25 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? 9 अभाज्य संख्या होती है। 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या होती है। कितनी प्राइम नंबर होते हैं? 6 अभाज्य संख्या होती है। 50 से 75 तक, 75 75 लिखा हूं, 50 से 75 तक भी 6 ही अभाज्य संख्या होती है। और 75 से 100 तक मात्र 4 अभाज्य संख्या होती है, मात्र 4। कितनी अभाज्य संख्या होती है? 4। और एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा कहता हूं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइव में। मैं आप आराम से देख लीजिए। देखिए आज क्या है कि देखिए मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करवा रहा हूं, तो मैं आप लोगों के कमेंट पे कम फोकस करूंगा क्योंकि मैं पूरा डूबा हुआ हूं।
मैं ज्यादा कमेंट पढ़ूंगा ना तो मेरा माइंड भटकेगा और मैं आपको अपना 100% नहीं दे पाऊंगा, उससे आप ही का नुकसान होगा। और आज आपको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बोलते हैं ना टीचर कमेंट करो, मैं कहता बात कमेंट मत कीजिए, पूरा फोकस कीजिए। कहता रहा मजा आ जाएगा आपको। अभी आप सेकेंडों में क्वेश्चन गर्दा उड़ाएंगे। हम भी फोकस किए हैं, आप भी पूरा ईमानदारी से पूरा आराम से कॉपी रखिए, साथ में समझ के नोट करते रहिए, समझते जाइए। मैथ प्योर समझने की चीज है, ठीक है। तो 75 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 4 अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से लेकर के 100 तक में टोटल जो अभाज्य संख्याएं होती है, टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। माथा में फिट कर लीजिए, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100? फट से मारिए 25। 25 ये मैं अपने तरीके से लिखा हूं। देखिए आपको कभी पूछ देगा 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो कितनी होगी? 9 6 15। 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो 9 6 15 6 21। 25 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 1000 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। खाली ये छोटी सी बात आपको माइंड में रखना है। 6 6 12 4 16। 25 से लेकर के 100 तक की 16 अभाज्य संख्या होंगी। अब देखिए बात यहीं तक नहीं रुकती है, काफी डीप जाता है, क्योंकि एनटीपीसी का मैथ है, ये काफी अच्छा मैथ होता है। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती है। ये 9 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है ये भी आपको जानना पड़ेगा। अभी मैं लाइव में लिख रहा हूं, कहता हूं 10 मिनट दीजिए ना, माथा में अभी फिट कर दूंगा। कौन कौन सी 9 अभाज्य संख्या होती है? तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। अब ये मैंने बताया था, जो नंबर नहीं कटता वो प्राइम नंबर होता है। 2 3 5, फोकस करिएगा पूरा। 5 7 9 कट जाएगा। 11 13 17 19 23। देख लीजिए 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है। आपके सामने में 9 अभाज्य संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 अभाज्य संख्या होती है। अब अगला 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या होती है। अब ये 6 कौन सी अभाज्य संख्या? यहां ध्यान देखिएगा, ये कौन सी 6 अभाज्य संख्या होती है? देखिए अब 23 के बाद 24 25 कट जाएगा, 26 27 28 सब कट जाएगा। अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? 29 29। रियलाइज करते जाइए क्योंकि हर तरह की चीजें आती है। 30 कट जाएगा, 31। ध्यान से देखते जाइएगा, 31। 31 के बाद डायरेक्ट 37 होगा। देखिए 32 33 34 35 36 सब कट जाएगा। सुनते जाइए, 37 हो जाएगा। अब अगला 41 43 47 41 43 47। ध्यान से देखिए, ये होती है 6 अभाज्य संख्याएं। बाकी सारा नंबर कटता जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कई टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, प्राइम नंबर नहीं है, ये सारा है 41 43 47। देखिए 6 अभाज्य संख्या। अगला बढ़िए, अब यहां पे फिर आइए 50 से 75 तक 6 अभाज्य संख्या होती है। अब ये कौन सी 6 अभाज्य संख्या? देखिए 47 के बाद 47 के बाद अगला जो प्राइम नंबर होता है वो डायरेक्ट होता है 53। 51 प्राइम नंबर नहीं है। मैं कहां लिखूं? 51 अभाज्य संख्या नहीं है, माथा में छाप लीजिएगा। 53 के बाद अगला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 59। 57 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 57 ये भी कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 50 जो नंबर नहीं है ये सब कंफ्यूज करेगा। 57 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। 57 भी नहीं होगा। 53 के बाद अगला क्या हो जाएगा? 59। अगला क्या हो जाएगा? 61। अगला क्या हो जाएगा? 67। ध्यान देखिएगा क्या हो जाएगा? 67। मैं डायरेक्ट लिख दूं 67 और 71। ध्यान देखिएगा, और 73। 50 से 75 तक 6 अभाज्य संख्या होती है, वो आपके सामने में है, देख लीजिए। 53 59 61 67 71 73, यही 6 अभाज्य संख्या होती है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब यहां पर लास्ट, यहां देखिए 75 से 100 तक मात्र 4 अभाज्य संख्या होती है, मात्र 4। वो 4 कौन कौन होते हैं? अब यहां देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं ये 4 यहां लिख रहा हूं, स्पेस कम है लेकिन मैं यही लिखूंगा। वो 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? पहला होता है 79, अगला होता है 83, उसके बाद 89 और उसके बाद 97। यही 4 अभाज्य संख्या होती है। ध्यान रखिएगा, 87 अभाज्य संख्या नहीं है, ये कटता है, ये 3 से कट जाएगा। आपके सामने में है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है, वो सामने में लिख दिया हूं, यही 25 अभाज्य संख्या है। अब सामने में घबराइए मत, देख लीजिए ना, क्लियर है। ये सब तो एबे करता होगा, इतना तक तो सबको आता है। 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83
एक ही 9 वाले में एक ही नंबर होता है जो अभाज्य संख्या होता है 97, याद रखिएगा। 90 के बाद 90 और 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर होता है, वो होता है 97। आपके सामने में है, मेहनत कीजिए, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, रुक जाइए, अभी बात यही तलक रुकती तो कुछ और बात थी, आपको आगे भी जाना है। अब देखिए अगला आपको मजा आने वाला है। अब देखिए अगला 1 से 25 तक टोटल 9 अभाज्य संख्या होती है। इन सभी 9 अभाज्य संख्या को अगर आप प्लस करेंगे, ये जो 9 अभाज्य संख्या है, इन सभी 9 अभाज्य संख्या को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर पूरे आएगा 100, पूरे 100 आएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या है। इन सभी 6 अभाज्य संख्या को अगर आप जोड़ेंगे पूरा तो जोड़ने पर आएगा 228, 228। 50 से 75 तक 6 अभाज्य संख्या होती है। इन सभी 6 अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 384, 384। और इन सभी 4 अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे, इन सभी 4 अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो जोड़ने पर आएगा, मैं यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं 348। बस अब आप निश्चिंत हो जाइए। प्राइम नंबर से इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैंने पूरा यहां बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं। जानते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ देगा? आपको पूछ देगा 1 से 50 तक, मैं लाऊंगा क्वेश्चन, घबराइए मत। 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, एवरेज। अगर आपको यह नहीं पता है ना, नाक रगड़ के रह जाइएगा, कम समय में यह क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। देखिए मैं पहले, ये मैथ है, ये कॉम्पिटिटिव मैथ है, ये लॉन्ग मैथ, और उतना टाइम नहीं रहता है क्वेश्चन को बनाने के लिए। जैसा देश वैसा भेष। अच्छा इंसान या अच्छा छात्र वही होता है जो स्थिति के अनुसार अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। अगर आपको ये याद नहीं है, कह रहा हूं अभी, आप देखिए ये क्लियर हो गया। अभी आप देखिए उस क्वेश्चन को आप सेकेंडों में उड़ा देंगे। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या का योग कितना? 100। 25 से 50 तक 228, 50 से 75 तक 384 और 75 से 100 तक 348। अब आप देखिए उस क्वेश्चन को, आप देखिए, आप सेकेंडों में लाइव उड़ाइए। 1 सेकेंड में बोला था ना, 1 सेकेंड में बनेगा। खाली मैं जो बताया हूं देखिए, आपको याद होना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को उड़ाइए तो गर्दा। 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग निकालना है, कितना टाइम लगेगा? 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या, 9 अभाज्य संख्या का योग 100, अब ये बताया था। 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या, उन सभी 6 अभाज्य संख्या का योग 228। 1 से 50 तक बोला, जोड़ दीजिए 328। ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर है। मैं क्या बोला था? 21 सेकेंड लगेगा। मैथ आना अलग चीज है, नौकरी लेना अलग चीज है। आपको बहुतों को मैथ आता है तो क्या सबको नौकरी लग जाती है? नहीं। मैथ आता किस तरीके से आपको है, आपका सॉल्यूशन कैसा है भैया, ये देखा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बैड बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से बनाइएगा तो बनाइए, अगर वो लिस्ट में जो लिखाया हूं अगर आप याद नहीं रखेंगे तो नहीं बनेगा आपसे ये क्वेश्चन इतना कम समय में। और जो मैं बताया इसमें आप यहीं पे आपको क्वेश्चन क्या पूछता? 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का, यहां योग पूछा है ना, यह योग हटा देता, कहता बताइए औसत निकालिए। अब क्या करेंगे? औसत तो 5 सेकेंड में निकाल सकते हैं। औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टे संख्या। तो औसत हम निकालेंगे तो योग तो निकल गया 328। औसत का फॉर्मूला तो पता होगा ना, औसत बराबर क्या होता है? योग। तो 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग निकला 328 औसत। अब बट्टे में संख्या, तो संख्या तो आपको पता है 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 9। अब 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 6। अब ये बोला था तो टोटल संख्या कितना हो गया? 9 6 15, 15 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल गया, पॉइंट में निकलेगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, मैथ को रट नहीं सकते हैं। ना 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 ना, रटनी समझने की चीज है, प्योर समझे। जिस दिन समझेंगे ना ये आपकी हो जाएगी 100%। इसमें कुछ जाने नहीं है। हलवा है, गाजर का हलवा, मुंह खोलेंगे भक से अंदर जाएगा। लेकिन एक बार गाजर का हलवा बना लीजिए। गाजर का हलवा बनाना बड़ा मुश्किल होता है, कठिन काम होता है। आई बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखिए, अभी रुक जाइए, आप एक क्वेश्चन और लीजिए। अभी देखिए फिर कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए सेकेंडों में आप गर्दा उड़ा सकते हैं। सेकेंडों मतलब सेकेंडों में। देखिए क्या क्वेश्चन है? 1 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितना टाइम लगेगा आपको बनाने में? 1 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या, कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। आपको अभी ये बताया था। 25 से 50 तक 9 अभाज्य संख्या, 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या और 50 से 75 तक भी 6 अभाज्य संख्या। कितना हो गया? 9 6 15 6 21, 21 अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर हो गया? अब देखिए ये तो टाइप मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया, आप आराम से इसको निश्चिंत रहिए, ठीक है। और जितना पढ़ते हैं
उसको कभी भूलने की बीमारी मत रखिए, ये ध्यान रखिएगा। आज एक शपथ ले लीजिए, सीरीज का पहला दिन है, कह रहा हूं ना, सीना ठोक के बोला हूं, गर्दा उड़ा देंगे मैथ का, अभी मैं आज स्टार्ट किया हूं। लेकिन आप ईमानदारी से पढ़िए और ऐसा एटीट्यूड बनाइए, जिस चीज को एक बार आप पढ़ लेते हैं इस जन्म में दोबारा पढ़ने की नौबत ना आए, वो एटीट्यूड बनाइए। जिसको नहीं पढ़े नहीं पढ़े, अभी परसेंटेज नहीं पढ़े नहीं पढ़े, जाने दीजिए, लेकिन जिस दिन परसेंटेज को पढ़ लीजिएगा उस दिन के बाद परसेंटेज में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आए, आपसे छूटना नहीं चाहिए। यही सफल होने का तरीका है। क्लियर है? तो आप आज के बाद इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका टॉपिक कंप्लीट। अब देखिए, अभी आभास संख्या में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं आपको यहां पे, ये तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब देखिए अगला, अब ये टाइप कंप्लीट है, अब अगला टाइप चल रहा है। मैं पहले बोला हूं आभास संख्या बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें 2 क्लासेज लगेंगी। आज एक क्लास दे रहा हूं, एक क्लास अगली दूंगा। अब अगला देखिए, आपको क्वेश्चन पूछेगा वहां पे, ध्यान सुनिएगा। 10 1 मिनट रुक जाइए, एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा 10 गुने 11 गुने 15 गुने 25। ध्यान समझिए, कहेगा आप बताइए इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 10 गुने 11 गुने 15 गुने 25, आपको पूछेगा बताइए इसमें कितनी अभाज्य संख्या है। इसमें कहेगा प्राइम नंबर निकालने के लिए। कभी आपको अभाज्य संख्या कहेगा बताइए, ध्यान से सुन लीजिए, अभाज्य संख्या कहेगा बताइए प्राइम नंबर, या कभी कहेगा वहां पे अभाज्य गुणनखंड बताएं, प्राइम फैक्टर्स। इसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं या इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, एक ही चीज है। कभी अभाज्य संख्या लिख देगा, कभी अभाज्य गुणनखंड लिखेगा। आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए आपको क्या करना है, यहां समझिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है निकालने के लिए, अभाज्य संख्या कह रहा है आपको निकालने के लिए, प्राइम नंबर या अभाज्य गुणनखंड। तो आप ना इसको प्राइम नंबर में तोड़िए। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5, प्राइम नंबर में तोड़िए। एक तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि मैंने पहले क्लियर कर दिया, एक अभाज्य संख्या नहीं है। 11 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो 11 का 11 ही रहेगा। इसको 1 गुने 11 मत लिखिएगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या है ही नहीं, ठीक है। 15 को फिर क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5, अभाज्य संख्या में तोड़ दीजिए। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5, अभाज्य संख्या में तोड़िए। अब आपने तोड़ दिया, अब आप यहां पे देखिए, यहां पे कितने 2, अब देखिए कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 और 2, ये हो गया 2। यहां रहेगा मल्टीप्लाई का साइन, लेकिन आप प्लस कीजिएगा क्योंकि आपको क्या पूछा है, टोटल कितनी अभाज्य संख्या है, तो यहां प्लस कीजिएगा। धरफड़ा के मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, आंसर गलत आ जाएगा। 11 खुद ही अभाज्य संख्या है तो 1 लीजिएगा, 11 एक ही अभाज्य संख्या है ना, धरफड़ा के 11 मत रख दीजिएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें मिस्टेक्स होती है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि माइंड प्रेशर में रहता है। तो मैं जो क्लियर कर रहा हूं सुनते जाइएगा। 11 धरफड़ा के उतर जाएगा, प्लस ये 2 अभाज्य संख्या, तो 2 प्लस 2 अभाज्य संख्या, बस जोड़ दीजिए। 2 1 3, 3 2 5 और 2 7। कितनी अभाज्य संख्या है इसमें, 7 अभाज्य संख्या है। क्लियर है, कंप्लीट है। अभी रुक जाए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कितनी अभाज्य संख्या है इसमें, 7 अभाज्य संख्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब आप अगला क्वेश्चन आप बना के भी तुरंत दिखाइए, पहले 1 2 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे, देखिए 12 20 47 है, ये 47 और 125। आप बताइए इसमें कितनी अभाज्य संख्या है। तुरंत लाइव टेस्ट है, 10 सेकंड का मात्र टाइम दूंगा मैं, ज्यादा टाइम नहीं। 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड। अभी बताया हूं ना, बताइए ना। ऐसे एक हाथ से कभी ताली बजती है, ये मैथ है, हाथों को कस दीजिए थोड़ा, कॉपी कलम साथ में रखिए। यूट्यूब मत समझिए इसको, आप इसको जिंदगी समझिए। यूट्यूब पर सब चीजें, अगर यूट्यूब को यूट्यूब समझ लेंगे कभी नौकरी नहीं लगेगी। जिंदगी समझिए, जिंदगी। लोग आज IAS DM SP बन रहा है। लोग यूट्यूब से अभी पढ़े होंगे ना, वो लड़की का, यूपी का जो लड़की लाइव ऑनलाइन क्लास लेके कलेक्टर बनी है, विकास दिवकृति, आप जानते होंगे, दृष्टि कोचिंग सेंटर। तो आजकल जमाना बदल गया है। आप किसी चीज का आज के डेट में अगर आप यूज करते हैं, मिसयूज मत कीजिए। यूज करना सीखते हैं तो आप कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके घर में टीचर बैठा हुआ है, आपकी मुट्ठी में टीचर है, मोबाइल में आप टीचर को रखे हैं। आज से 10 साल पहले ये नहीं होता था। तो जनरेशन बदल गया है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। कितनी अभाज्य संख्या होंगी, देखिए 12, ध्यान देखिए मैं तोड़ रहा हूं 12, तो 12 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। 4 गुने 3 मत लिख दीजिएगा, 6 गुने 2 मत लिखिएगा। क्यों, क्योंकि 6 गुने 2 लिखेंगे ना, 6 अभाज्य संख्या है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है ना। आपको क्या पूछा है, इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 6 अभाज्य संख्या नहीं है। आप इसको 4 गुने 3 भी नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। 4 अभाज्य संख्या नहीं है।
आपको इसको क्या करना है, ऐसा फैक्टर तोड़ना है, एकदम छोटा से छोटा में तोड़ दीजिए, ऐसे शॉर्ट में समझिए। और मान लीजिए होता है बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ बहुत भाई घिनाया हुआ है, बहुत खराब है, तो आप ऐसे बनाइए, 12 कैसे ले लीजिए, ऐसे तोड़ दीजिए, 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 तिया 6, ऐसे तोड़। अरे शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराइए मत। आप कितने कमजोर है ना, वो मायने नहीं रखता है। आप में कितना जज्बा और जोश है, यहाँ पे कितनी आग भरी हुई है, वो देखा जाता है। अपने आप पढ़ने लगेंगे, कोई भी माँ के पेट से कुछ नहीं सीख के आता। तो 12 को अगर नहीं तोड़ना आता है तो आप ऐसे बनाइए, ऐसे तोड़ लीजिए, छोटे से छोटे में आपको तोड़ना है। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, इसको हटाइए। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रखिए आज के डेट में थोड़ा। 12, अब 20, फिर 20 को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूनी 4 पंचे 20। अब देखिए ये 47 है, 47। अब 47 भैया नहीं टूटेगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 47 प्राइम नंबर है। यही सब चीजें हैं, इसमें घुसेरेगा। अभी लाऊंगा मैं अगला क्वेश्चन। 47, तो 47 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो या 47 125 टूट जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5। बस अब आप जोड़ दीजिए, 3 प्लस 3 प्लस 47 1 है, प्लस 3 3 3 6 3 9 1 10। कितनी आभाज्य संख्या है, 10। अब देखिए क्या करता है, आप समझ, देखिए आपको तो सिर्फ समाज को दिखाना है, या आपको तो ये नहीं निकालना कि भाई हमने सीबीटी 1 क्लियर कर रहा है, आपको तो नौकरी लेना है। सीबीटी 1 सीबीटी दोनों आपको साथ लेके चलना है, क्योंकि सीबीटी 1 के बाद ना आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा सीबीटी 2 के लिए। फाइनल आपको रिजल्ट चाहिए ना, कि सिर्फ दिखाना है कि हाँ हम रेलवे में सीबीटी 1 निकाल दिए थे, एनटीपीसी का एगो निकाल दिए थे, ये तो नहीं दिखाना है, नौकरी लेनी है। तो थोड़ा आप डीप पढ़े। कभी कभी क्या होता है, इसमें ना डाटा बहुत अच्छा दे देगा, ये नंबर, ये हाँ जो फैक्ट है मैं बता रहा हूं, ठीक है, नंबर मैंने देखे हैं तभी बता रहा हूं। कभी कभी डाटा कभी बहुत बुर्बक बनाने वाला भी दे देगा, और कभी डाटा बहुत अच्छा दे देगा। अब जो देखिए वहां पे दे दिया आपको डाटा, यहां ध्यान देखिए, अब आपको डाटा दे दिया वहां 57, एक मैं अच्छा नंबर दे रहा हूं आपको, देखिए 57 दे दिया वहां पे, ध्यान समझिएगा। आपको डाटा दे दिया वहां पे 111, आपको डाटा दे दिया 343। आपको कहा कि बताइए इसमें कितनी आभाज्य संख्याएं होंगी, कितने प्राइम नंबर होंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अगर आपका बेसिक मैथ खराब है तो ये अभी तो टाइम है, अभी आप सही समय से धर लिए हैं, मैं भी सही समय से आ गया हूं। हिंदुस्तान में नौकरी के लिए 4-6 महीना चाहिए अच्छे से पढ़ने के लिए, और सिस्टम से पढ़िए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा बीच बीच से कभी मत पढ़िएगा, एकदम जीरो से उठाइए, टॉप तक लेके जाइए, आर पार कर दीजिए, और अभी से जो लग जाएगा उसकी एक सीट पक्की होगी। लेकिन भारत में क्या होता है, अभी विद्यार्थी फॉर्म भरेगा सब को नहीं, जब एग्जाम का 1-2 महीना रहता है तब वो देखता है कि अब हम तैयारी करेंगे, अब आया कौन सा टीचर कहाँ है, बुलाओ टीचर को। तब नहीं होता है, तब तो टाइम निकल गया है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो अभी से लग जाता है, तभी तो मैं आपको शुरू कर दिया हूं अभी से, ठीक है। अब देखिए, अब ये मैंने आपको बताया था कि 57 प्राइम नंबर नहीं है। अब आपको ये बात पता होना चाहिए, ये कटेगा। अब मैंने आपको बताया था ये 3 से कटेगा, ये चीज देखिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये पे ये क्या हो जाएगा, 19 तिया 57 होता है, 3 गुने 19, इसके 2 फैक्टर होंगे, ये बात पता होना चाहिए बाबू आपको। अब देखिए अगला जो नंबर है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जो नंबर लिखा हूं, अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि 111 नहीं कटेगा। आप याद रखिएगा 111 के 2 फैक्टर होते हैं, 3 गुने 37। माथे में छाप लीजिए, क्योंकि 111 का कई वर्जन आता है, आपको मैं बताऊंगा भी, टाइम दीजिए। तो 111 कटे, आपको काटना है, देखिए ना, ये 3 से काटिए ना, 3 से 3 तिया 9, और 2 चला गया इस पे, तो 21, 3 7 21, देखिए कटा कि नहीं। ये माथे में फिट कर लीजिए, माथे में फिट कर लीजिए, जो मैं कह रहा हूं कर लीजिए, माथा में फिट कर लीजिए। 111 के 2 फैक्टर होते हैं, कौन, 3 गुने 37। मैं क्यों बता रहा हूं आपको पता चलेगा आने वाले समय में। तो यहां 3 गुने 37। अब देखिए ये चीज, अब बहुत सारे स्टूडेंट को मथे नहीं काम करता, आपको लगता है बाप रे बाप ये तो 100 से भी बड़ा प्राइम नंबर दे दिया, मैया का मैया, अब हम क्या करेंगे, बा बुर्बक बनाया। आपको पते नहीं है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो मैं कह रहा हूं, आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर याद रख लेना है, जो मैं कहता हूं कर लीजिए। 32 मतलब 32, कुछ बच्चा 100 तक का स्क्वायर याद करता है, पूरी एनर्जी स्क्वायर याद करने में लगाती है। भाई अचार डालोगे क्या उसका, 1 से 32 तक के ज्यादा स्क्वायर मत याद कीजिएगा, बाकी ट्रिक है, ठीक है। अब बाकी अगर 1% से ज्यादा पूछता है तो निकाल लेंगे ना भाई, उसके लिए हमको याद करने की क्या जरूरत है, याद करेंगे माथा खराब रहेगा, बाप रे भर दिन टेंशन में रहेंगे। 1 से 32 तक का 99% क्वेश्चन में 1 से 32 तक का ही स्क्वायर घूमता है, 99% क्वेश्चन में। और 1 से लेकर के 25 तक का आप क्यूब याद रख लीजिए, ये 2 काम जरूर कर लीजिएगा जितनी जल्दी हो आपको, 1 से 32 तक का स्क्वायर और 1 से 25 तक का क्यू। अब देखिए ये देखते ही आपका तुरंत ये माथा बोलना चाहिए, दांत तेरी के, ये तो 7 का क्यू है, 7 का क्यू होता है 343, 7 का क्यू।
ये देखते ही आपका माथा बोले, कहीं आप देखते हैं 625 तो देखते ही आप समझ जाते हैं कि नहीं 625 25 का स्क्वायर है, ये बोलना चाहिए क्यों, ये 7 का क्यू है। तो 7 का क्यू मतलब क्या, 7 गुने 7 गुने 7। बस अब आप इसको रुक जाइए, अब आप इसको जोड़ दीजिए, इसमें 2 इसमें 2, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसमें 2 इसमें 3, 3 2 5 2 7। कितनी आभास गुणनखंड है, कितनी आभास संख्या है, 7 आभास संख्या है। छपा माथा में क्वेश्चन बनाइए कम, समझिए ज्यादा। ध्यान रखिएगा, मैथ की कुछ चीजें नोट कर लीजिए कॉपी पे। क्वेश्चन बनाइए कम, समझिए ज्यादा। मैथ में कॉन्सेप्ट समझ गए, हजारों क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं समझे, कितना भी क्वेश्चन आप बना लीजिए, अगला क्वेश्चन फंस जाएगा आपसे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। समझ रहे हैं? अब देखिए, अब तो ये सिंपल नंबर का है, अब इसमें क्या करता है, पावर वाले नंबर का भी कहेगा आपको आभास गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। अब अगला देखिए, यहां पे आपको दे दिया वहां पे 20 का पावर, ध्यान देखिए 15। आपको कहा कि बताइए इसमें कितनी आभास गुणनखंड है। पावर वाले नंबर का आभास संख्या, जबरदस्त टेक्निक बताऊंगा, 1 मिनट में निकाल देंगे, खाली कॉन्सेप्ट समझ के नोट कर लीजिएगा। 20 का पावर 15 है और आपको पूछ दिया कि बताइए इसमें कितनी आभाज्य गुणनखंड है या आभास संख्या। अब आपको क्या करना है, जब भी पावर वाला नंबर हो ना, तो जो नंबर है, ये नंबर है, तो इस नंबर में फिर आभास संख्या निकालिए। आभास संख्या तो 20 में आभास संख्या कितनी है, 2 दूनी 4 पंचे 20। अभी आप निकाले थे, काउंट कर लीजिए कितनी आभास संख्या है, 1 2 3। जितनी नंबर में जितनी आभास संख्या होंगी, उस आभास संख्या को पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 3 आभास संख्याएं हैं ना, तो 15 को 3 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 45। 20 के पावर 15 में, 20 के पावर 15 में टोटल जो है 45 आभास संख्याएं होंगी, 45 प्राइम नंबर्स होंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पे कभी कभी बड़े खतरनाक खतरनाक नंबर देगा, आपको दे देगा 7 का पावर 7, कहेगा बताइए, बड़ा खतरनाक नंबर देता है, कॉन्सेप्ट धर लीजिए खाली, 7 का 7 पावर 7, कहेगा बताइए कितनी आभास संख्याएं हैं। वहां पे पहला ऑप्शन दिया रहता है 49, विद्यार्थी मार देता है 49, जो कि गलत है, 49 नहीं होगा। अब देखिए कैसे, एकदम सिंपल सी बात है। 7 क्या है, 7 खुद ही एक आभास संख्या है, तो 7 आपके पास खुद ही एक आभास संख्या है ना, 7 खुद ही एक आभास संख्या है, तो एक आभास संख्या है, तो 7 को 21 से न गुना करोगे तो 7 के पावर 7 में 7 ही आभास संख्या होगा। ऐसे नंबर आते हैं जो नंबर भी सेम रहेगा, पावर भी सेम रहेगा, कंफ्यूज करने के लिए। आपको वहां पे दे दिया 11 का पावर 11, कहा कि बताइए आभास संख्या कितनी होगी, तो 11 होगा आभास संख्या। क्यों? क्योंकि 11 खुद ही एक आभास संख्या है, तो एक ही आभास संख्या है, तो इसको जितनी इसमें आभास संख्या होंगी उसी से गुना करेंगे ना, तो 11 के 11 हो गया। अब वो क्या करता है, अगला देखिए, अब अगला वो क्या करता है, अब ये वो सिंगल सिंगल भी पूछेगा, अब फिर वही बात मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी पूछता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको, दिया 6 का पावर 4 मल्टीप्लाई 7 का पावर 9 मल्टीप्लाई 10 का पावर 11 मल्टीप्लाई 13 का पावर 10। मैंने कहा बताइए इसमें कितनी आभास संख्या होगी। अब आपके लिए दो कुछ नहीं, अब ये बुर्बक बना रहा है, अब ये जीजा साली वाला बात है। अब आप क्या कीजिए, सब में सिंगल सिंगल आभास संख्या निकाल लीजिए और सबको प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आंसर निकल जाएगा। बना के दिखाइए तो, तेरी के बना के दिखा, मर्दावास उड़ाइए गर्दा, राधर दिखाइए, अभी लाइव टेस्ट में है भाई, लाइव टेस्ट में है, बड़ा उड़ाएगी। अभी क्वेश्चन लाऊंगा जो आया हुआ है, 5 सेकेंड में बना देंगे, बनाइए इसको। सारी चीजें मैं आपको एक ही साथ दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट प्लस वर्कशॉप प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब एक साथ दूंगा। कहता रहा हूं मैथ की टेंशन आप छोड़ दीजिए, वो मेरा काम है। आपका काम है पढ़ना और मेरा काम है पढ़ाना। जब दोनों आदमी बैठेंगे एक साथ और दोनों मेहनत करेंगे तो फिर सफलता को तो आना ही पड़ेगा। एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो है, अभी तो सीएचएसएल का 12 नवंबर से एग्जाम होगा, ठीक है, और एसएससी का एमटीएस का एग्जाम नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। मैंने बना के एक वीडियो दे दिया था आप लोगों को, ठीक है, तो आप दिसंबर के फर्स्ट वीक में मान के चलिए एमटीएस का एग्जाम होगा। और बाकी एमटीएस का तो मैं धज्जी उड़ा के दे दिया हूं, जाइए ना, 150 से ज्यादा क्लासेज मैंने एमटीएस का दिया है, इंग्लिश का, मैथ का, सारा सब कुछ करवा दिया हूं। अभी भी मैं सीरीज चलवा रहा हूं क्लोज टेस्ट का,
आप उसका आपको देखना है, आप YouTube पर देखिए, ऐप पर पूरा कंप्लीट कोर्स लेना है, ऐप पर जाइए, जहां जाना है आपकी मर्जी है। अब मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूं, देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, 6 में कितनी अभाज्य संख्या है? 2, 2 गुने 3, तो कितने से गुना करेंगे? 2 अभाज्य संख्या है तो 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 अभाज्य संख्या है इसमें। यहां रहेगा मल्टीप्लाई, मैंने क्या कहा है आपको प्लस देना है। 7, 7 खुद ही एक अभाज्य संख्या है तो इसको 1 से ही गुना करेंगे, तो 9 एका 9 प्लस 10 में 2 अभाज्य संख्या है, 2 गुने 5 कितना हो गया? 2 से गुना करेंगे, 11 दूनी 22 यानी कि 22 प्लस 13 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, 13 को इसको 1 से ही गुना करेंगे यानी कि 10, यानी कि 10 आ गया। आई बात समझ में? बस अब आप इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकला हुआ है। क्लियर है? 22 8 30 10 40 और 40 4 9 49 अभाज्य संख्या है। अब पूरा फोकस करिएगा, 1% भी माथा ना तो इधर होना चाहिए ना इधर होना चाहिए। जितनी देर पढ़ते हैं मन लगा के पढ़िए, भले आप आधे घंटा क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, घुस जाइए इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आप बना के देखिए, अगला क्वेश्चन एक और दिखा, 1 2 बना लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं। 11 का पावर 22, ये मैं नहीं दे रहा हूं, जो बोर्ड पूछता है मैं वो आपको दे रहा हूं, डाटा खाली चेंज होता है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन का नंबर मुझे जरूर याद है, आगे पीछे करके मैं देता हूं। 11 का पावर 22, 22 का पावर 33, 33 का पावर 44, 22 का पावर 22 कितनी अभाज्य संख्या है? टॉप क्लास का क्वेश्चन है। और जानते हैं, इस सबसे घबराइएगा मत, कभी भी प्रॉब्लम से भागिए मत। प्रॉब्लम से भागेंगे भाग जाइए, लेकिन वो प्रॉब्लम तो बना ही रह गया आपके लिए। कमीशन तो पूछेगा, बोर्ड तो पूछेगा, आपको नहीं आता है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए क्या होता है ना, बड़ा क्वेश्चन में ना बड़ा गुण होता है। मैं चाहता तो बहुत इजी नंबर दे देता आपको भी मजा आ जाता, लेकिन सो नहीं, बड़ा क्वेश्चन में बड़ा गुण होता है। आप क्वेश्चन भी बना लेंगे और आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा, इसलिए मैं जानबूझ के दिया हूं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके फायदे के लिए मैं दिया हूं। देखिए बना के, मैं खड़ा हूं, आप 10-15 सेकेंड का टाइम लीजिए, बनाइए। सुरेश वायरल शॉर्ट्स, खान साहब, अरे खान साहब, भारत में आप तो खान सर, ये नाम ही इतना पवित्र है। शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति लाई है उन्होंने, उनको सैल्यूट है मेरी तरफ से। इंटेलिजेंट क्लासेस लोकेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अब देखिए मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, थोड़ा सा मैं कमेंट्स पे कम फोकस करूंगा, वो आपके फायदे के लिए है, समझ गए ना। बार बार कमेंट पढ़ेंगे मेरा माइंड भटकेगा, कोई फायदा नहीं है, मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। टीचर को कभी भी पढ़ाते समय कमेंट्स पे ज्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। बनाओ मैं, अरे घबराइए मत, टाइम लगता है, लगने दीजिए। तेरी के एक बार में एग्जैक्ट आंसर ठोकिए, समझ गए ना। लाइफ में कभी ना लोहार बनिए, लोहार, सोनार मत बनिए, समझ गए ना। सोनार को देखेंगे फू 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 करते रहता है, जो सोनार सोना बनाता है, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ नहीं बनना है, सोनार नहीं बनना है, लोहार बनना है। लोहार को देखते हैं, लोहा गरम हथौड़ा रहता है, एकदम लोहा गर्म होते रहता है, एक ही हथौड़ा मारता है, लोहा को आकार दे देता है। एक बार मारेंगे, ठोक के मारेंगे, समझ गए ना। हाँ, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन का आंसर 3 बार मारे हैं, 18 25 75, नहीं सर ये होगा, ऐसा नहीं। 5 सेकेंड टाइम लगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। स्पीड बढ़ जाती है प्रैक्टिस से। जब आप पहले तो बनाना सीख लीजिए, नहीं आता है तो, जब आप बार बार रगड़ेंगे ना, 2 घंटा 3 घंटा रोज दे दीजिए अभी इसे मैथ को, रगड़ने लगेंगे, स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। स्पीड की टेंशन मत लीजिए, वो तो प्रैक्टिस से बढ़ जाएगी, पहले आना चाहिए, भले 10 सेकंड ज्यादा लग जाए। अब मैं बना रहा हूं, ठीक है। देखिए 11 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो यहां आएगा 22 प्लस 22 2 अभाज्य संख्या है, 11 गुने 2, इसको 2 से गुना करेंगे, 33 दूना 66। अब देखिए यहां पे 33 दूना 66 प्लस 33 2 अभाज्य संख्या है, 3 गुने 11, इसको 2 से गुना करेंगे, 44 2 से, 44 दूना 88 प्लस 22 भी 2 अभाज्य संख्या है, अब ये बताया था 22 2 अभाज्य संख्या है, 2 22 दूना 44। और एक चीज आप समझ लीजिए, देखिए ये जो मैं लिख रहा हूं ना बार बार, ये मेरा काम है, मैं शिक्षक हूं, सबका साथ सबका विकास, मुझे कमजोर से कमजोर छात्र को लेके चलना है। एक समय कीजिएगा, ये सब मत लिखिएगा, ये सब टाइम खराब करेगा आपका, समझ गए ना। हाँ,
इतना कैलकुलेशन अच्छा कर लीजिएगा कि ये सब फटाफट फटाफट, ये देखते ही ये स्टेप लिखे, ये बीच वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट फटाफट करें। जितना स्पीड बनाएंगे वो आने वाले समय में हो जाएगा। बस अब आप इसको आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20 का 0 हाथ में 2, 4 8 12, 12 6 18, 2 20 और 2 22। 220 अभाज्य गुणनखंड होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, या 200 अभाज्य अक्षारों संख्या होंगे। 200 अभाज्य संख्या कह लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। 4 एक दो विद्यार्थी 217 बता रहा है, 4 8 12, 12 6 18, 18 2 20, ठीक है ना। फिर यही तो सेम नंबर है ना। 11 एक ही अभाज्य संख्या है, 22 इसमें 2 अभाज्य संख्या है, 33 दूना 66 इसमें 2 अभाज्य संख्या है, 44 दूना 88 इसमें भी 2 अभाज्य संख्या है, 22 दूना 44, 220 आएगा ना, ठीक है ना। हाँ यही हुआ ना मिस्टेक हल्का सा, कोई नहीं। और वहां ऐसे ही पहला ऑप्शन रहेगा 217। बुलाती है मगर जाने का नहीं, सोनम है नीला ड्रम लेके बैठी है, धार धार लूंगा जान। कंप्लीट है, देख लीजिए। चलिए अब मैं आपको वो क्वेश्चन देता हूं जो आया हुआ है एनटीपीसी के अंदर। 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, धज्जी उड़ा के दिखाइए मुझे, 10 सेकेंड का टाइम दूंगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चंस हैं आए हुए, आप बना के अब दिखाइए। अब आप इसको सेकेंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। 4 का पावर 5, 6 का पावर 8, 7 का पावर 9 और 13 का पावर 13 में अभाज्य गुणनखंड बताना है। देखिए बना के, 10 से 15 सेकेंड का टाइम लीजिए। तेरी के क्या आप लोग सुस्त पड़े हुए, खून मेरा खौल उठता है सब क्वेश्चन देखता तो मुझे लगता है कच्चा में चबा जाऊं मैं इस क्वेश्चन सबको, मुझे लगता है आपके अंदर में घुस जाऊं। ये सब क्वेश्चन अब क्या है, ये लगभग 1 घंटा से आप पढ़ रहे हैं, अब इसका फायदा ना मिलेगा जी, यही ना फायदा है। जो मेहनत करेगा सफलता का स्वाद वही चखेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो आप पढ़े ना, अभी दिए ना आप अभी 1 घंटा, तब बुरा ही ना करता। अब इस क्वेश्चन में क्या है, मुझसे ही बनवा लेंगे क्या। 4 में कितनी अभाज्य संख्या है, 2, 2 गुने 2, 2 अभाज्य संख्या है, 5 को 2 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10 प्लस 6 में भी 2 अभाज्य संख्या है, 2 गुने 3, 2 से गुना करेंगे 8 दूनी 16, 7 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, 7 को 1 से गुना करेंगे 9, और 13 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 हो तो गया। अब आप जोड़ दीजिए। अब इसमें क्या है इस क्वेश्चन में, 16 9 25, 25 10 35, अब 35 इसमें जोड़ेंगे तो 48। कहां गया, कैलकुलेशन में आग रखिए, ऑप्शन नंबर 3 आंसर है आपका। तेरी के, अब कैलकुलेशन अच्छा करना है, बताइए ना, कैलकुलेशन अच्छा करना है। नौकरी लेनी है ना, मजे के लिए नहीं ना आया पढ़ने के लिए, नौकरी लेनी है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूं और इसकी एक क्लास लगेगी, और इसमें अभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बाकी है। मैं पहले क्या बोला हूं, जो टॉपिक या जो चैप्टर पढ़ा दूंगा इस जन्म में आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं वादा किया हूं। एक शिक्षक की जुबान है, विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। एक मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं और इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आप आंसर करके बताइएगा, और अगली क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। देखिए, 111 का पावर 7, 222 का पावर 9, 333 का पावर 10 और 444 का पावर 11, इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी आपको कमेंट बॉक्स करके मुझे बताना है। टॉप क्लास का मैं क्वेश्चन दिया हूं, कैलकुलेशन में 4 चांद लग जाएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला था। अब इसमें कितनी अभाज्य संख्या है ये मैं आपको बता चुका हूं, इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स करके आप बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब मैं एक बार बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम आपका जो है सो बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए
मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश का टेंशन छोड़ दीजिए, सिलेक्शन वाला बैच दूंगा और गागर में सागर वाला बैच दूंगा। गागर में सागर का मतलब यह हुआ कि मैं आपको इतने क्लासेस नहीं दूंगा कि आपको पढ़ने में माथा खराब हो जाए और सिलेबस से कभी कवर ना हो। जो मैं टीचर को देखता हूं, जो बड़े बड़े नाम वाले टीचर हैं, वो इतना क्लासेस देता है सॉफ्ट करने के लिए, भाई मैं बड़ा टीचर हूं तो कुछ तो बच्चों को दिखाना चाहिए ना। मैं आप लोग भी थोड़ा समझदार बनिए, आप लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए। देखिए कुछ चीजें ना देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उसको करने के लिए बैठेंगे ना तो तेल निकल जाएगा। आप एक चीज मुझे बताइए, मान लीजिए मेरा रेलवे एनटीपीसी का टारगेट बैच है मैथ का, अगर मैं इसके अंदर मैं आपको 600-700 क्लास दे दूं जैसे टीचर देते हैं, ऐसे ही आपको जीके जीएस के अंदर 600-700 क्लास मिल जाए, ऐसे ही आपको रीजनिंग वाले 600-700 क्लास दे दे, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, कब पढ़िएगा, कब नौकरी लीजिएगा, जीवन में कभी सिलेबस से खत्म नहीं होगा। और उसके बाद आपको क्या कहेंगे टीचर कि आप तो कोर्स ले लिए हो, उसके बाद आपको इतनी मोटी बुक कहेगा खरीदने के लिए कि मेरा कोर्स ले लिए हो, अब आप प्रैक्टिस के लिए इतना करो। मैं आपको बोला हूं पहले ही, मैं गागर में सागर दिया हूं, मैं आपको विद्वान बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ नौकरी दिलाने के उद्देश्य से आया हूं। गागर में सागर है मेरा बैच, कम समय में आप मैथ का एक एक क्वेश्चन धज्जी उड़ा के रख सकते हैं। और मेरे बैच की सबसे खास बात, आपको बाहर से कोई भी बुक नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, मैंने क्लियर लिखा है यहां पे मैंने क्लियर लिखा है, बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। मेरे क्लासेज बेस्ट हैं, जो मैंने इसमें पढ़ाया है आपको वही पढ़ना है। अब कैसे आपको करना है अब मैं बताता हूं। देखिए ये मेरा एनटीपीसी का टारगेट बैच है, रेलवे एनटीपीसी 2026 का, जिसमें आपको मैथ में एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, चाहे वो सीबीटी 1 का हो चाहे सीबीटी 2 का हो, एक पंथ दो काज होगा आपका। ठीक है, जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं, जीरो से पूरा तीनों सेक्शन, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आर पार, अर्थमेटिक अंकगणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार। ठीक है, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, वो सब छोटी बात है, पीडीएफ वगैरह बहुत छोटी चीज है, वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको एक फेयर कॉपी बनानी है, खाली एक मोटी सी कॉपी ले लेनी है, एक एक क्लास को सिस्टम से आपको देखते हुए आगे बढ़ जाना है, सिस्टम से, और हैंड रिटन नोट बनाना, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया ना लिख लिख के। देखिए ये मैथ है, मैथ में ना जब तक आप हाथों को कष्ट नहीं देंगे, जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे, मैथ कभी 100% नहीं आएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए वर्किंग पेपर है ना मैथ में, जब आप देखिए कोई भी चीज आप जब लिख के खुद से नोट बनाते हैं ना, तो आपका जो ये माइंड है वो ऑब्जर्व करते रहता है, वो देखते रहता है, और वो जो कंटेंट आपके माइंड में घुसेगा वो कभी हटता नहीं है। तो आपको एक एक क्लास सिस्टम से देख के एक फेयर कॉपी बना लेने, कैसे 9th-10th में आप बनाते थे, बस उसी फेयर कॉपी को पढ़ के यानी कि रिवाइज करके आप डायरेक्ट एग्जाम जाइएगा। कहता रहा एक एक क्वेश्चन न ठोका है तो मेरा नाम रितेश झाने, विश्वास कीजिए दुनिया विश्वास पे चलती है, कोई जमीन जायदाद में आपको नहीं लिखा रहा हूं। ठीक है, मात्र 3399 में एनटीपीसी का ये हमारा टारगेट बैच है, आप आराम से लिख सकते हैं। ऐसे ही बहुत तरह के बैच हैं, सबका टारगेट बैच है कोई भी एग्जाम का। तो आप कोई भी बैच आप मेरा ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ऐप पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। कोई भी आप कोर्स लेंगे ना तो कोर्स सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का ये होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, इस पेड कोर्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा, आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जरूर। देखिए दुनिया में ना मैं ओपन माइंडेड टीचर हूं, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। हम आपके लिए मदद कर रहे हैं, हम आपको सेवा दे रहे हैं, तो भाई हमें भी तो लोभ है आपसे कि भाई अगर आपको लगता है कि मैं अगर अच्छा पढ़ाता हूं और इस देश के बच्चों का भविष्य बना सकता हूं, जिसका गुरु हो बलवान उसका चेला हो पहलवान। गुरु कभी खराब मत चुनिएगा जीवन में, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए आपका भविष्य बना सकता हूं तो जरूर आप लोग करें। आपको क्या करना आपको पता है, ठीक है। और एक मिनट आप सुन लीजिए आपके फायदे की बात। मैं रोजाना सुबह में 8 बजे इंग्लिश की क्लासेस लेके आता हूं। अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश आप लाइव आ सकते हैं सुबह में 8 बजे तड़के। और लेट नाइट तक मत जागा कीजिए, समझ गए ना। मैक्सिमम 9:30-10 बजे तक सो जाइए, मैक्सिमम 10 तरह। देर रात तक जागने से पढ़ने से 10 तरह की बीमारी होंगी और जबरदस्ती जो कंटेंट ले भी लेंगे ना वो कंटेंट ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, समझ रहे ना। मॉर्निंग में उठा करें सवेरे। तो मैं सुबह भी मैं भी आता हूं,
मैं उठता हूं तभी आपको बता रहा हूं। 8 बजे मैं लाइव आता हूं इंग्लिश के लिए, और शाम में 8 बजे रोजाना मैं मैथ का लाइव लेके आता हूं। अगर आप लाइव में आना चाहते हैं तो भाग से ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। ये मेरे दिल में बसते हैं। जय जवान, जय किसान, और जय हो हिंदुस्तान। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से आपकी चल रही होगी। फॉर्म भर दिए होंगे, लेकिन फॉर्म भरने से तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी लगेगी पढ़ने से। फॉर्म भर दीजिए, जब एग्जाम आएगा, एग्जाम का डेट, एग्जाम देने जाइए। टेंशन मत लीजिए, सबका पूरा फोकस करना है स्टडी पे, सीना फाड़ तैयारी करनी है। थोड़े मोड़े पढ़ाई से हिंदुस्तान में नौकरी नहीं ले सकते हैं, ये माथा में फिट कर लीजिए। पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, वरना छोड़ दीजिए। सीधी बात, नो बकवास। मैं खुला टीचर हूं, आपको अंधेरे में नहीं रखना सकता। हाँ, पढ़ने में मन लगता है तो पढ़िए, नहीं मन लगता है मजबूरी बस भी लगाइए, एक बार जबरदस्ती लगाइए। किसको पढ़ने में मन लगता है यार, नौकरी लेनी है, क्योंकि पढ़ाई जबरदस्त होनी चाहिए। ये हल्का फुल्का ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे और उससे चाहेंगे कि हम रेलवे में एनटीपीसी में एक सीट पक्की करें, भैया संभव नहीं है। ये ऑफिसर ग्रेड की जॉब होती है। ये जो क्लासेज में स्टार्ट किया हूं एनटीपीसी का, मैथ का, मैं आपको धज्जी उड़ा के दूंगा। टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज मैं आपको करवा रहा हूं। इसकी एक क्लास मैंने दी है, अभी मैं आपको क्या करवा रहा हूं, टॉपिक। मैंने आपको बता दिया था सिलेबस भी, मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ है। नंबर सिस्टम सारी चीज बता दिया था। तो नंबर सिस्टम वाले पार्ट में क्या होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े कई टॉपिक्स होते हैं। तो मैंने पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट किया है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एक क्लास में इसका दे चुका हूं, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे आप जाके देख लीजिए, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। मैथ कनेक्टेड होते हैं, मैथ को कभी भी पढ़िए, सिस्टम से पढ़िए। आज प्राइम नंबर की यानी कि अभाज्य संख्या की सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। मैंने बोला था कि ये जो टॉपिक है अभाज्य संख्या, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें कई छोटे छोटे बड़े टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, वो आप फर्स्ट ही क्लास से देख लिए होंगे। ठीक है, आज इसका सेकंड क्लास है, स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा आर पार कर दूंगा। और एक बात और मैं आपको बोला था, जो टॉपिक या जो चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा दूंगा, सीना ठोक के कहता हूं, दोबारा आपको इस जन्म में पढ़ना नहीं पड़ेगा। और कितना भी हार्ड से हार्ड उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए या उस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, आपसे छूटेगा नहीं। तो जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूं, उतनी ही मेहनत आपको खुद के लिए मेहनत करनी है। ध्यान रखिएगा, आप खुद के लिए डबल कीजिए। जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूं, उसे डबल ट्रिपल खुद के लिए मेहनत कीजिए। ये ध्यान रखिएगा, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। तो चलिए, पढ़ के आए हैं पूरा, और ये मेरा बैच है, ये एनटीपीसी का टारगेट बैच है, जिसमें आप एक एक क्वेश्चन धज्जी उड़ा देंगे। ये कैसे आप ज्वाइन करेंगे बाद में बताऊंगा। तैयार है? पूरा पहला चैप्टर, पहला क्लास जो दिया था वो टॉपिक क्लियर है पूरा, जितना पढ़ा दिए हैं। अगर उससे मैं क्वेश्चन पूछूं तो बता देंगे? खुल के बोलिए ना, बता देंगे। चलिए धड़ाक से पहले एक आध क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बताइए तो मुझे इसका आंसर। 50 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्याओं, सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए तो, धड़ाक से 5 सेकंड में। पढ़ाया हूं, टॉप क्लास का मैंने क्वेश्चन पूछा है। अगर आप मेरी ये क्लास देखे होंगे, इसकी फर्स्ट क्लास, सेकेंडों में आप गर्दा उड़ा सकते हैं। देखिए बना के, 10 सेकंड का टाइम देता हूं। 50 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज फाइंड आउट करना है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 50 to 100। धड़ाधड़ बताइए कितना आएगा। नमस्कार, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष कश्यप इंटेलिजेंट क्लासेज, पूरा फोकस करिएगा बढ़िया से।
ठीक है, क्योंकि मैं आपको टॉपिक पूरा पढ़ा रहा हूं, अभी समझ रहे हैं ना, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। मैंने पिछली क्लास में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैं आपको करवा दिया था, लाके दिखा दिया था। ठीक है, आराम से पढ़िएगा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 50 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है, एवरेज, एवरेज फाइंड आउट करना है। ये मामूली क्वेश्चन नहीं है, मामूली क्वेश्चन मामूली छात्रों के लिए होता है। नौकरी लेनी है तो मामूली छात्र मत बनिए, असाधारण छात्र बनिए। जो क्वेश्चन कोई नहीं करके आएगा वो क्वेश्चन जब आप करेंगे तो अभी आपको नौकरी लगेगी। टॉप क्लास का मैंने पूछा है। तेरी के पिछली क्लास में क्या बताया था, 50 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का एवरेज निकाल रहा है। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या, एवरेज अपॉन नंबर, इतना तो पता होगा। तो 50 तक के 100, तो आपको मैं बताया था 50 से 75 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, 384। अब 75 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, 348, 348। तो योग हो गया। अब बट्टे में संख्या, तो 50 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 6, और 75 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 4। तो 6 4 10 हो गया। बस ये आंसर है, जोड़ दीजिए। 8 4 12, 8 4 12 का 2 हाथ में 1, अब फिर 4 8 12, 12 1 13, 3 3 6 1 7 10, भाग देंगे 73.2 इसका आंसर है। हो तो गया, यही बात है ना। ना 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 ना। मैंने क्या बताया था, जो चीजें एक बार पढ़ लेते हैं उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यही सफलता का मूल मंत्र है। जो चीज पढ़ा दिए हैं उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए और वो नहीं बनेगा, यही दुख की बात है और यही असफलता का कारण होता है। मैंने पहली क्लास में आपको समझाया था, ये टॉप क्लास का क्वेश्चन था, ये मैं पढ़ा चुका हूं, वही पूछा हूं। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। 111 का पावर 2, 222 का पावर 3 और 333 333 का पावर 4। आपको बताना है इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है। पढ़ा दिया था, याद है ना पिछली क्लास, ट्रायल है ये, और ये भी टॉप क्लास का क्वेश्चन है। आप बताइए इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने प्राइम फैक्टर्स है। 15 से 20 सेकेंड का टाइम लीजिए, धड़ाक से बनाइए, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। साइमा नमस्ते, नमस्ते जी। क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ेंगे गड़बड़ा जाएंगे। इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, बताया हूं मैं पिछली क्लास में, पूरा टॉपिक क्लियर किया था मैं। चलिए टाइम ज्यादा नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं, उसमें टाइम खराब नहीं करना, मुझे आज ये कंप्लीट करना है। देखिए आपको मैंने बताया था कि 111 अभाज्य संख्या नहीं है, 111 के 2 फैक्टर होते हैं। मैंने बता दिया था 111 टूटेगा 3 गुने 37, 111 के 2 फैक्टर होंगे, 3 गुने 37। तो 111 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 37। तो इसमें कितने फैक्टर हो गए, 2। जितने इसमें फैक्टर हो गए, 2 अभाज्य संख्या हो गए, इसमें 2 अभाज्य संख्या, जितने नंबर में अभाज्य संख्या होंगे ऊपर वाले से उसी को गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 प्लस, फिर अब 222 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 222 को क्या लिख सकते हैं, 222 को लिख सकते हैं 2 गुने 111, तो 2, 111 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 37। तो 222 में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 3। तो जितनी अभाज्य संख्या होंगी इसको ऊपर से गुना करेंगे, 3 3 9, इसमें आ जाएगा 9। सेम 333 को आप क्या लिख सकते हैं, 333 को लिख सकते हैं 3 गुने 111, 111 को तोड़ सकते हैं 3 गुने 37। इसमें भी 3 अभाज्य संख्या होगी, तो जितनी इसमें अभाज्य संख्या होगी पावर से इसको गुना करते हैं, तो 4 3 12, 12 12 9 21, 21 4 25। इसका आंसर कितना होगा, 25 होगा इसका आंसर। क्लियर है, क्लियर है। देखिए जो मैं कहता हूं करिए, मैं आपको सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, पढ़ने का तरीका भी बताता हूं और सफलता का मूल मंत्र भी बताता हूं। जो चीजें पढ़ ली हैं, और ये चेहरा उदास क्यों रखे है, तेरी के उदास मत रहिए। टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है, ध्यान रखिए।
टेंशन में कभी मत पढ़िए, फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़िए, प्रेशर में मत पढ़िए। टेंशन किस बात की? जो छात्र पढ़ता है उसको टेंशन नहीं लेना है, जो नहीं पढ़ता वो टेंशन लेता है। हाँ, वही एटीट्यूड के साथ पढ़ना आपको कि भाई जो चीज पढ़ लिए हैं उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक बार जो पढ़ लिए, अब इसमें जहां से क्वेश्चन पूछेगा ऐसे बनाएंगे। अब आपको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आज का जो क्लास है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, अभाज्य संख्या का ही सेकेंड क्लास है। ध्यान से सुनिएगा। और 15 से 20 मिनट अभी आपको मैं जो बताऊंगा, मैं भी डूब जाऊंगा, आपको भी डूब जाना है, नहीं तो दिक्कत होगी। 15 से 20 मिनट मुझे दे दीजिएगा, मैं कमेंट पे भी फोकस नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं पूरा डूबूंगा, आपको भी डूबना है। उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, आप सेकेंडों में गर्दा उड़ा देंगे, लेकिन 15-20 मिनट फोकस कीजिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखिए आपको क्वेश्चन पूछा, वहां पे क्वेश्चन है 120 के कितने गुणनखंड है? 120 के कितने गुणनखंड? ध्यान देखिए, 120 के कितने गुणनखंड? कभी कहेगा कितने गुणनखंड या कभी कहेगा धनात्मक गुणनखंड। क्वेश्चन बाद में दूंगा, पहले मैं समझाता हूं। क्वेश्चन लाया हूं जो पूछा गया है, कितने धनात्मक गुणनखंड है? कितने धनात्मक गुणनखंड? कितने धनात्मक गुणनखंड समझ आएंगे ना, कितने कभी आपको कहेगा कि 120 के कितने गुणनखंड हैं सीधे, या कभी कहेगा कितने धनात्मक गुणनखंड है, आपको निकालना है। यानी कि 120 में 120 में कितने फैक्टर्स हैं वो निकालना है आपको। क्वेश्चन समझ में आया? इंग्लिश में एक बार मैं बोल देता हूं, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ 120? ठीक है, अब देखिए मैं निकाल रहा हूं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने गुणनखंड? गुणनखंड या धनात्मक गुणनखंड? गुणनखंड ना, फैक्टर ना कई टाइप के होते हैं। पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था? अभाज्य गुणनखंड। ध्यान सुनिए, माइंड क्लास मत करवाइएगा। अभाज्य गुण, अभी आते ही मैं क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था? अभाज्य गुणनखंड आपको बताना था। यहां पे अभाज्य गुणनखंड नहीं बताना है, प्राइम फैक्टर नहीं बताना, आपको क्या बताना है? गुणनखंड या धनात्मक गुणनखंड, कितने गुणनखंड है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आप जो नंबर दिया रहेगा, यहां ध्यान देखिएगा, जो नंबर दिया रहेगा इसको ना आप पावर के टर्म में तोड़िएगा, पावर के टर्म में तोड़ना है। अब देखिए यहां पे 120 को आप क्या लिख सकते हैं? आपके 120 को क्या लिख सकते हैं? जैसे आपको लिखना है क्या लिख सकते हैं? 15 120, 15 गुने 8। आपको जैसे लिखना है लिख लीजिए, 15 गुने 8 लिख सकते हैं। 15 गुने 8 आप 10 गुने, जैसे आपको लिखना है आप 10 गुने 12 भी लिख सकते हैं। अब इसको आप तोड़िए पावर के टर्म में। 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। जो नंबर होगा उसको आपको पावर के टर्म में तोड़ना है। 15 को 5 गुने 3, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गया। और 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? आपको पावर के टर्म में तोड़ देना। आपका कैलकुलेशन कैसा अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन खराब होता है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। 120 को ऐसे तोड़ दीजिए, ऐसे फैक्टर तोड़ लीजिए। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट का भी कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा। मैं सबका साथ सबका विकास, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना तरीके से इसको तोड़ सकते हैं, यानी कि नंबर को पावर के टर्म में तोड़ना। अब देखिए यहां पे आपने पावर के टर्म में तोड़ दिया। अब आपको क्या करना है? नंबर का जो पावर है, नंबर का जो पावर है, इस पावर में 1 जोड़ दीजिएगा, 1 प्लस करना है आपको। तो 1 का यहां 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यहां 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4। गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, मतलब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 120 के 120 के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे? तो टोटल फैक्टर्स होंगे 16। ये आपका आंसर है। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, मैं पहले बोला 15-20 मिनट टाइम देना पड़ेगा। इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, तब मैं सामने में क्वेश्चन रखूंगा जो आया हुआ है, आप सेकेंडों में गर्दा उड़ा देंगे। लेकिन ये 20 मिनट टाइम दीजिए। ये 16 फैक्टर होंगे। रूल क्या है? नंबर को पावर के टर्म में तोड़ना, अब पावर में 1 प्लस कर देना। इसको माथा में छाप लीजिए, पावर में आपको 1 प्लस करना है, यानी कि पावर जो है पावर प्लस 1, इसको माथा में छाप लीजिए, तोड़ दीजिएगा। छोटे से छोटे में पूरा तोड़ देना है। तोड़ने के बाद पावर 1 कर देंगे। अब देखिए, अब आपको वहां पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता था? ये तो क्लियर हो गया, अभी रुकिए, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता था वहां पे? अगला क्वेश्चन देखिए, 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड है?
टोटल अभाज्य घन पूछा। अगला क्या पूछेगा, 120 के 120 के सभी गुणनखंड का या सभी धनात्मक गुणनखंड का योग बताएं। क्वेश्चन लिखते जाइएगा। एक ही चीज में सारी चीज समझा रहा हूं, मैथ समझिए। मैं भी जीवन में मैथ समझा हूं, आपको भी समझा रहा हूं। ना मैं रटा ना मैं आपको रटाऊंगा, रटेंगे मैथ कभी नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जाइए, डाटा चेंज होता है, अपने आप क्वेश्चन बनने लगते हैं। अगला टाइप क्या क्वेश्चन पूछेगा, 120 के सभी गुणनखंड का या सभी धनात्मक गुणन का योग निकालें। योग अभी क्या निकाले थे आप, कितने गुणनखंड है, अब जितने 16 गुणनखंड थे ना, अभी निकालें 16, उन सभी 16 गुणनखंड का योग निकालना है, सम निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहां पे सॉल्यूशन अब मैं दे रहा हूं। यहां पे अभी आपको 120 का तोड़े थे, पहले आपको वही करना है, पावर के टर्म में तोड़ दिए। तो पावर के टर्म में आप तोड़े थे 2 का पावर 3, 5 का पावर 1 और 3 का पावर 1, यही तोड़े थे आप ना, तोड़ दिए थे ना। अब आपको क्या निकालना है, योग। गुणनखंड का था तो पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते। अब आपको निकालना है योग। देखिए योग में क्या करेंगे, फोकस करिएगा। देखिए योग में कैसे करेंगे, यहां 2 का पावर 3 है, आपको क्या करना है, 2 का पावर 0 से लेके जितना तक ये है उतना तक बढ़ना है। 0 से लेके 2 का पावर 3 है, देखिए क्या लिखेंगे, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3। रुक जाइए, पूरा मुझे लिखने दीजिए, अपने आप समझ में आएगा। बाकी मैं जो बोल रहा हूं सुनते जाइए। जितना यहां पावर है 2 का पावर 3 है, तो 2 का 0 से लेते हुए जितना तक यहां पावर होगा वहां तक आपको उतना तक बढ़ जाना है इसमें। फिर देखिए यहां पे ध्यान देखिएगा, जितना तक ये है आपको बढ़ जाना है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। 5 का पावर 1 क्या लिखेंगे, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, योग निकालना है। फिर मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, तो आपको पता होगा। 2 का किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो पढ़े होंगे ना बेसिक मैथ में। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो याद रखिएगा उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 2 का पावर 1 2 प्लस 2 का पावर 2 4 प्लस 2 का पावर 3 8। धरफड़ा के यहां 6 मत लिख दीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई फिर 5 का पावर 0 तो 1, 5 का पावर 1 तो 5, मल्टीप्लाई 3 का पावर 0 तो 1 प्लस 3। अब आप सॉल्व कीजिए, जोड़िए 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, मल्टीप्लाई 5 और 1 6, मल्टीप्लाई 3 और 1 4। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 15 छक्के 90, 90 को 4 से गुना करेंगे 360 इसका आंसर है। टॉप क्लास का ये क्वेश्चन है। मैं पहले क्या बोला हूं, देखिए मैं जो पढ़ाऊंगा आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा इस जीवन में, चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना है। अब वही बात है, आपको भी ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। आज के डेट में अगर आप नौकरी चाहते हैं तो अपने जीवन के 6 महीना 8 महीना दे दीजिए इसको। जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं, वो आप देखते होंगे। इतना आसान नहीं होता ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बनाना, और ये सब अगर आप बना देते हैं लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़ के आप आगे निकल जाएंगे। कितना आंसर आया, 360 इसका आंसर है। क्लियर है, ये योग था जो आपने निकाला। अब कितना कैलकुलेशन आपका अच्छा है, मैंने पूरा समझा दिया, कर लेंगे। पहला टाइप क्लियर है, 120 के सभी गुणनखंड का योग निकालने के लिए कहेगा, तो ये आपका गुणनखंड का योग निकल गया। गुणनखंड कहेगा निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देंगे। कंप्लीट, माथा में छापा। अब देखिए दूसरा टाइप, अभी रुक जाइए, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब आपको यहां पर क्या पूछेगा, अब यहां पर देखिए, यहां पर अब अगला देखिए, अगला आपको क्या पूछेगा। अब पूछेगा, मैं डाटा वही रखता हूं नंबर, ठीक है, समझ लीजिए। अब आपको पूछेगा 120 के कितने, ध्यान से देखिए, कितने सम गुणनखंड है। कितने सम गुणनखंड है, कितने सम गुणनखंड। अलग अलग क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन क्या था, कितने गुणनखंड टोटल धनात्मक। अब आपको क्या पूछा, कितने सम गुणनखंड है, इवन फैक्टर्स। हाउ मेनी इवन फैक्टर्स आर देयर ऑफ 120। क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। फैक्टर किसी भी नंबर के कई तरह के होते हैं। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, अभाज्य गुणनखंड। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, सीधे गुणनखंड, धनात्मक गुणनखंड। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, सम गुणनखंड, और एक और होता है विषम गुणनखंड।
एक नंबर के गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स कई टाइप के होते हैं, उसी से ये क्वेश्चन पूछता है। आज से पहले यहां से क्वेश्चन बहुत कम आते थे, अभी ये ट्रेंडिंग में टॉपिक है, ये क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 120 के कितने सम गुणनखंड होंगे? अब देखिए सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखिए फोकस करिएगा। देखिए क्या करना है, फिर 120 को जो नंबर रहेगा यहां पर, जो नंबर रहे, मैं 120 पे बता दे रहा हूं, जो नंबर रहे यहां पर, फिर इसको पावर के टर्म में तोड़िए। तो फिर पावर के टर्म में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 8, एक्सट्रीमली सॉरी, एक मिनट, 2 का पावर 3, ये तो मैं आपको तोड़ के दिखा दिया हूं, 2 का पावर 3, 5 का पावर 1 और 3 का पावर 1 तोड़ दिए। अब आपको क्या पूछा है, यहां पे सम गुणनखंड पूछा है। तो जब भी सम गुणनखंड पूछे ना, ध्यान रखिएगा, तो आपको विद्यार्थी यहां पे गलती कर देता है। विद्यार्थी सोचता है सम गुणनखंड लेना है तो ये दो वाले को छोड़ ही देता है, वो इन दोनों को लेता नहीं, आप यही गलती कर देते हैं। यहां पे क्वेश्चन गौर से समझना है। सम गुणनखंड में क्या करना है, आपको इसका जो पावर है ना 3, आप जितना पावर है इसका पावर आपको उतना ही लेना है, जितना पावर है उतना ही, इसमें एक प्लस मत करना जब भी सम गुणनखंड कहे निकालने के लिए। अब बाकी जो ये ऑड वाला है, ये आप इसको एक जोड़ दीजिए, 1 + 1 पावर में 1 जोड़िए 2, फिर 1 + 1 पावर में 1 जोड़िए 2, कितना हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12। अगर आपको यह पूछा कि 120 में कितने सम गुणनखंड हैं, इवन फैक्टर्स कितने हैं, तो 12 होंगे। जो सम नंबर होगा, देखिए ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, तो आप ये जानते होंगे ना, 2 4 6 8 ये क्या होते हैं, सम संख्या होते हैं, इवन नंबर। तो इवन नंबर जो होगा यहां पे आपको हमेशा यहां 2 ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 4 को भी आप तोड़ देंगे, 4 को कभी 4 आए तो तोड़िएगा, ध्यान रखिएगा, 4 के टर्म में मत रखिएगा। 6 आ जाए तो 6 को 2 और 3 के टर्म में तोड़ दीजिएगा। तो ये 2 वाला जब भी नंबर आए, इसका पावर आपको एज इट इज लेना है, इसमें एक एक करके आप जोड़ दीजिएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12। यहां तक आई बात समझ में, माथा में घुसा, पूरा क्लियर हुआ? अब देखिए, आप कहेंगे सर इसमें कौन सा छोड़ा है, अभी रुक जाइए, आप कहेंगे सर इसमें कौन सा छोड़ा है आपने, तो देखिए इसमें जानते अभी जो योग निकाले थे, तो 2 के पावर 3 को आप क्या लिखे थे, योग निकालते समय गौर से कीजिए, क्या लिखे थे, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 लिए थे ना। जानते हमने कौन छोड़ा है इसमें, ये 2 का पावर 0 वाला छोड़ा है, क्योंकि 2 का पावर 0 1 होता है, और 1 सम संख्या नहीं होती है, इवन नंबर नहीं होता है, इसलिए हमने 2 का पावर 0 हटा दिया। आप सोचेंगे सर इसमें ये 2 का पावर 3 में 3 क्यों लिया है, एक कौन सा छोड़ दिया आप, क्योंकि 2 का पावर 3 में तो 4 नंबर होंगे ना, 1 2 3 4, कौन सा छोड़ा है, ये छोड़ा है। ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर योग निकालेंगे तो यही छोड़ेंगे हम। ये आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में, अब अगला देखिए यहां पर, यहां ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर कितना होगा, 12। अगर इसी क्वेश्चन में, यहां हटा रहा हूं मैं, अगर इसी क्वेश्चन में, यहां तो 12 आपका आंसर आ गया, 1 मिनट यहां रुक जाइए, अगर इसी क्वेश्चन में इसका आंसर कितना आया, 12 गुणनखंड। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि 120 के, हटा दीजिए, सम गुणनखंड का आपको पूछता योग निकालें, सम गुणनखंड का योग निकालना है। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 120 में कितने सम गुणनखंड हो सकते हैं, तो 12। अब इस 12 जो गुणनखंड निकला, इसका योग कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको 2 का पावर 3 का 3 ये लिए हैं, तो इसमें खाली ध्यान रखना जो सम संख्या बेस रहेगा, बस इसमें 2 का पावर 0 छोड़ दीजिएगा, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, इसमें 2 का पावर 0 छोड़ देना, सम संख्या का जब आप योग निकालेंगे तो सम गुणनखंड का। बाकी सेम है, यहीं पर 5 का पावर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 का पावर 1, ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, बेसिक कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। क्लियर है? देख लीजिए भाई अपना। हाँ, आज का टॉपिक है भाग, समस्या से भागा नहीं जा सकता, भागेंगे भाग जाइए, कमीशन पूछता है, बोर्ड पूछता है, तो आप पढ़ेंगे तभी बनेगा। ठीक है, और आप मुझे जरूर समझ गए होंगे कि मैं किस प्रकार का शिक्षक हूं। ठीक है, तो ये आपका आंसर, अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, आप सॉल्व कर दीजिए, इसमें क्या है, मैं डायरेक्ट कर दूं। अभी 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 4, ये 2 का पावर 8, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो 8 4 2 8 8 16 हो गया, ये क्या हो गया, 1 5 1 6 हो गया, ये क्या हो गया, 3 1 4। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकला हुआ है। अब आपका क्या बचा, गौर समझिए, गुणनखंड पहला था धनात्मक गुणनखंड या गुणनखंड फैक्टर्स, अब अगला क्या हुआ, सम गुणनखंड। अब आपको पूछेगा विषम गुणनखंड। यहां पे 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है इससे। एक अभाज्य गुणनखंड, वो एक अलग है जो मैं आपको कल करवा चुका हूं। क्वेश्चन को गौर से पढ़ लीजिएगा क्या कर रहा है। अब देखिए अगला, अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब आपको यहां क्या पूछेगा,
अब देखिए यहां पे मैं इसको हटा रहा हूं, 120 के कितने विषम गुणनखंड है, विषम गुणनखंड है, कितने विषम गुणनखंड है, ऑड फैक्टर्स, हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स आर देयर ऑफ 120। तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे, अब देखिए क्या कीजिएगा, यहां पे ध्यान देखिए, आपको 120 ले लेना है जो नंबर रहेगा, फिर इसको पावर के टर्म में तोड़िए, 2 का पावर 3, 5 का पावर 1 और क्या था 3 का पावर 1, यही था ना, है ना। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपकी जान बची हुई है, विषम गुणनखंड पूछेगा तो आपको क्या करना है, जो सम वाला नंबर होगा जिसका बेस सम होगा 2 वाला होगा, इसको आप छांट दीजिएगा, इसको मत लीजिएगा, इसमें ये लिया ही नहीं जाता है, ठीक है, इसमें मत लीजिएगा, आप बस इन दोनों को निकाल दीजिए। तो यहां पर देखिए पावर, बिना गुणनखंड निकालना है तो रूल क्या है, पावर में 1 जोड़ेंगे, पावर प्लस 1, ये तो आपको क्लियर है, गुणनखंड निकालना है तो 1 प्लस 1 2, अब फिर 1 प्लस 1 2, कितना हो गया 4। तो 120 के कितने विषम गुणनखंड होंगे, 4 विषम गुणनखंड होंगे। अब आप गौर कीजिए, टोटल गुणनखंड कितने निकाले थे, 120 के टोटल गुणनखंड निकाले थे 16, 16 में सम गुणनखंड कितने निकाले हैं, 12 निकाले हैं, सम गुणनखंड 12, अब विषम गुणनखंड कितने निकाले हैं 4। देखिए 12 4 16 हो रहा है, पूरा क्लियर है, देख लीजिए पूरा क्लियर है, टोटल 16 हुए ना। अब 12 इसमें मैं पूरा समझा भी दे रहा हूं, 12 सम गुणनखंड और 4 विषम गुणनखंड 4। अब आपको यहां पे क्या पूछेगा, इसको हटा देते हैं, अब आपको यह भी पूछ सकता है यहां पे इसका योग निकालें, अगर पूछ दिया कि विषम गुणनखंड का योग कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे योग, तो अब देखिए बस आपको कुछ नहीं करना है, अब इसका योग निकाल रहा हूं। अब यहां पर अगर योग पूछ दिया तो योग कैसे निकालेंगे, योग निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, प्लस योग निकाल रहे हैं, बस इसमें तो ये छांट दिए, बस अब निकाल लीजिए। 5 का पावर 1 है तो यहां के लिए क्या लिखेंगे, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, जितना तक पावर होगा 0 से बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। बस अब सॉल्व कर दीजिए, 5 आ 1 कितना हो गया 6, इधर क्या हो गया 3 आ 1 4, कितना हो गया 24। कंप्लीट है, देख लीजिए। कंप्लीट ना। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से देखिएगा, अब आपको इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बना के दीजिए, तब जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको वो दूंगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 720 के कितने, 720 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, बना के दिखाइए, धनात्मक गुणनखंड। हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स आर देयर ऑफ 720, 720 के कितने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, निकाल के दिखाइए, लाइव टेस्ट है। अब गर्दा उड़ाइए, 15 से 20 सेकेंड का टाइम लीजिए, अब एक बार में एग्जैक्ट आंसर बताइए। अंधेरा कायम रहेगा, आप अभी तक नाम नहीं चेंज किए हैं, अब तो मैं अब देखा हूं, मैं पहले बोला था 15-20 मिनट टाइम लगेगा, अब आप धज्जी उड़ा देंगे क्वेश्चन को। यही होता है मेहनत करने का फल। देखिए अभी आप 15-20 मिनट मेहनत किया, अब उसका फल आपके सामने में है। यही 15-20 मिनट जो बच्चा नहीं टिका, भाग गया, ध्यान नहीं दिया, खेला खत्म है उसका। सात 720 के कितने गुणनखंड होंगे, कितने फैक्टर्स होंगे, या कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, दोनों क्वेश्चन सेम है, पॉजिटिव फैक्टर्स या फैक्टर्स। और जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, आप पढ़िए हिंदी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट बन जाइए, जमाने से जमाने के साथ कंधे मिला के चलिए। आजकल हिंदी बहुत कम मतलब पढ़िए, हिंदी में कोई नहीं है, ही इंग्लिश पढ़िए, ठीक है ना। हाँ, हिंदी में ना एक ही वर्ड के मैथ में बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड होते हैं, इसको इंग्लिश में पॉजिटिव फैक्टर्स बोलते हैं। कभी हिंदी में शब्द गड़बड़ा है, आप पढ़िए हिंदी में ही, लेकिन मैथ की जो शब्दावली है, वोकैबुलरी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये जरूर जानिए, आजकल ट्रेंडिंग है। हिंदी में इंग्लिश का शब्द लिख देगा, पॉजिटिव फैक्टर्स इसको बोलते हैं। प्राकृत संख्या,
नेचुरल नंबर, सम संख्या, इवन नंबर, तो खाली नंबर को जान लीजिए, पढ़िए आप हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बना रहा हूं, बताओ ना। देखिए 720 का फैक्टर तोड़िए, आपको जैसे तोड़ना है आप तोड़ सकते हैं। 720 का आप फैक्टर तोड़ दीजिए, जैसे तोड़ना। मैं देखिए कैसे तोड़ता हूं 720 का। 8 गुने 9 गुने 10, आपकी सुविधा है। आपको 8 9 72 गुने 720 पावर में तोड़ना है। अब देखिए यहां 10 टूट रहा है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। तो अब देखिए यहां पे 2 का पावर ये हो गया 2 का पावर 3, यहां पे हो गया 3 का पावर 2, यहां पर हो गया 2 का पावर 1, यहां हो गया 5 का पावर 1। अब यहां पे 2 दो बार आ गया है, तो थोड़ा इसको ठीक कर लीजिए। ये तो आपको पता होगा, अगर मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तो पावर प्लस हो जाता है। तो 2 का पावर यहां क्या हो गया 3 1 4, प्लस 3 का पावर कितना हो गया 2, अब प्लस 5 का पावर 1। बस आपने तोड़ दिया। बस अब आपको क्या करना है, पावर में 1 प्लस करना है। 4 1 5 सब लेना है, धनात्मक गुणन सब ले लेंगे। 2 1 यहां पर प्लस करेंगे 1, 2 1 3, इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 5 3 15 दूनी 30। कितने गुणनखंड होंगे, 30 गुणनखंड होंगे। अगर यहीं पर योग पूछता तो आप योग निकाल लेते। क्लियर है। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान देखिए। अगला 360 के सभी सम गुणनखंड, सम गुणनखंडों का योग बताना है आपको। धड़ाक से बनाइए। 360 के सभी सम गुणनखंडों का योग बताना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर्स ऑफ 360। जो क्वेश्चन पूछा हूं वही बताइए, ठीक है ना। कोई मैं तो पूरा समझा दिया हूं, अब जो पूछेगा वही ना आप निकालेंगे, सारा थोड़ी निकालेंगे। समगुणनखंडों का योग बताना है आपको। लोकेंद्र कुमार 18। आप गलती, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, मैं क्या पूछा हूं, समगुणनखंडों का योग, योग 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 प्लस, ध्यान से घबराइए मत। चलिए मैं बना रहा हूं, देखिए यहां पे सबसे पहले 360 को क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 360 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 9 गुने 10। ये ध्यान में रखिए कि पावर के टर्म में तोड़ना है, जैसे तोड़ना आप तोड़ लीजिए। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, यहां लिख सकते हैं 2 का पावर 2। यहां पर 2 1 है तो 2 का पावर 1, तो मैं एक ही साथ लिख दूं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 है तो 2 का पावर 2 और 1, 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 2। 9 को लिख सकते हैं, यहां पे 5 है, 5 का पावर 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको मैं क्या पूछा हूं, सम गुणनखंड का योग निकालने के लिए। सम में क्या करना था आप बताइए। आप ये जो 2 का पावर 3 है कैसे निकालेंगे, 2 का पावर 3 का आप 2 का पावर 3 तक लेंगे, लेकिन इसमें करेंगे क्या, 2 का पावर 0 छोड़ देंगे। इसको कहां से लेंगे, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई। इसमें कहां तक लेंगे, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2। इसमें कहां तक लेंगे, मल्टीप्लाई 5 का पावर 0 5 का पावर 1। सम गुणनखंड में अगर योग निकालना हो सिर्फ यहां पे एक ही नंबर छूटता है, 2 का पावर 0, इतना ही अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल का योग निकालेंगे तो खाली यहां पे 2 का पावर 0 प्लस कर दीजिए इसमें, बस इतना ही, एक यही छूटता है, 2 का पावर 0 इसमें नहीं लेते हैं। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, मैं डायरेक्ट करूं सॉल्व इसको। 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8 8 4 12, अब 12 और 2 कितना हो गया 14।
8 4 12 2 14, बेसिक कैलकुलेशन में आग, मल्टीप्लाई 3 3 9, 9 3 12, 12 1 13, 12 1 13, 5 1 5 आ 1 6। आई बात समझ में? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकला हुआ है। क्लियर हुआ? देख लीजिए, क्लियर। 3 में 0 लेना पड़ेगा। देखिए यहां पर ना ये देखिए, यही चीज है, मैं आपको क्या बोला था आते ही, ये सब देखिए, ये सब नौकरी उद्देश्य से अगर पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आप ज्यादा डेडिकेशन दिखाएं आप लोग। मैं यही कह रहा हूं, मुझे 5 बच्चे आए 2 बच्चे आए उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा एक है कि मैं जो पढ़ाऊंगा मेरी इमेज न खराब हो यूट्यूब पे। आप खाली ये कहें गर्व से कि हम रितेश झा सर से मैथ पढ़ते हैं, मैं ये चाहता हूं। तो मैं बड़े ईमानदार, मैं आपको क्या बोला था कि 15-20 मिनट फोकस कीजिए। देखिए यहां पर 0 लेना फैक्टर टोटल होता है। 3 का पावर 0, 1 जो है, देखिए 3 का पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1। हर एक नंबर का एक फैक्टर होगा ही होगा। कौन सा नंबर नहीं है जिसका फैक्टर 1 नहीं होता है? हर नंबर का फैक्टर 1 होगा, 1 होगा ही होगा, इसलिए ये लिया जाता है। 2 तक है, यहां पर लेना पड़ेगा। लेकिन आप यहां पर सम, यहां पर 2 का पावर 0 नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिए। अभी मैं बताया था, दिक्कत हो लाइव क्लास के बाद आप दोबारा देख लीजिएगा। अभी जो मैं पीछे समझाया हूं, मैं बहुत अच्छे से समझा दिया हूं, ठीक है? कंप्लीट है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब इसको अगला, अब वहां पर ना एक काम मैं आपको बताता हूं, वहां पर मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ये बुर्बक बनाने वाले हैं। आप फट से ना इसका इकाई अंक निकाल लीजिएगा। 6 त्रिक 18, 8 8 चौक 32, 2। वहां पर देखिएगा ऑप्शन में ना कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 2 है, लास्ट में किसके 2 में आया हुआ है? एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में 2 आया होगा। ये क्वेश्चन काफी हैवी है, 2 ऑप्शन में होगा ही नहीं जिसमें 2 आया हो, नहीं उतना करता है। पूरा नंबर मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। 6 त्रिक 18, 18 का 8, 8 चौक 32, किस नंबर के लास्ट में 2 आया हुआ वो ऑप्शन होगा। यहां पर थोड़ा टाइम बचा लीजिएगा, ठीक है? चलिए मैं अभी दिखाऊंगा वो बात कंप्लीट ना। अब मैं आपके सामने में वो क्वेश्चन रख रहा हूं जो आपके आए हुए हैं, अब आप बनाइए, गर्दा उड़ाइए। एक क्वेश्चन और दे दूं मैं, विषम वाला दे दूं, विषम वाला, क्या आप बना लेंगे? देख लीजिए, बना लेंगे ना? तो चलिए ना, बना लेंगे तो हटाइए, या मैं दे ही देता हूं। एक आप बना के और दिखाइए, एक आप और बना के, कोई बात नहीं, एक बना के आप दिखाइए। यहां पे मैं दे रहा हूं, यहां पे देखिए 810 के सभी विषम गुणनखंड, सभी विषम गुणनखंड का योग बताइए। 810 के सभी विषम गुणनखंड का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड फैक्टर्स ऑफ 810। धड़ाक से बनाइए, उसके बाद हम आगे बताएंगे तुरंत। अब क्वेश्चन हम लाएंगे। हाँ, अरे क्वेश्चन यही है भाई, क्वेश्चन कहीं पहाड़ से टपकता है क्या? मैथ में से ही डाटा चेंज रहता है। ये जो कहता हूं 99% ये स्टूडेंट तो नहीं जानते हैं, वो चाहता है क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाए, यही आप गलती करते हैं। क्वेश्चन बनाइए कम, समझिए ज्यादा। 2-4 क्वेश्चन बना लिए ना, हो गया। खाली इसको मेंटेन करके रखिएगा, इस पे 2000 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। 10 गो क्वेश्चन से क्लियर हो गया ना, हो गया, ये टॉपिक क्लियर है। मेंटेन करके खाली रखिए, आगे बढ़िए ना, और भी चीजें पढ़ने के लिए हैं। मैथ सिर्फ इतना ही थोड़ी है, एनटीपीसी का अनंत है मैथ। इसका मैथ बहुत जबरदस्त होता है। अभी तो स्टार्ट किए हैं, अभी तो मियां डालवे किए हैं। इसका एडवांस मैथ देखेंगे, थर आ जाएंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब आता है। वो समय आएगा, सब कुछ का समय आता है। राधे राधे, नमस्कार रवि वर्मा, नमस्कार जी। आशुतोष क्लियर हुआ ना? 3 वाले में 0 क्यों लिए हैं? 0 वाला सब में लीजिएगा, खाली वहां देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। विषम सम वाला रहेगा, सम वाले में 0 मत लीजिएगा। 2 का पावर 0 सम वाले में मत लीजिएगा। और टोटल कहे निकालने के लिए तब तो 2 का पावर 0 वो भी ले लीजिएगा, जब टोटल कहे निकालने के लिए। चलिए टाइम ज्यादा नहीं, देखिए बना रहा हूं। 810 को फिर पावर के टर्म में तोड़िए। 810 क्या लिखेंगे? 810 को 81 गुने 2 गुने 5 लिख दिए। ध्यान देखिए, 81 गुने 2 गुने 5। अब 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 4। और क्या लिख सकते हैं ना? 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 81 होता है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ये सब पता कीजिए। अगर नहीं आता है तो इसे 81 का फैक्टर तोड़िए, इसे 3 से काटिए। 27 3 से सब व्यवस्था है, सीखने की खाली जोश रखिए, एक कमिटमेंट रखिए अंदर में। 3 का पावर 4, 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1।
आपको क्या निकालना है, विषम गुणनखंड। तो आपको बोला था विषम गुणनखंड में सम वाला लिया ही नहीं जाता है, इसको छांट दीजिए। सम विषम वाले में कोई लफड़ा नहीं है, सम वाले को छांट दीजिए बस। अब 3 का पावर 0, तो 3 का पावर 4 है, तो 3 का पावर 4 कहां तक जाएगा, 4 तक। कहां से, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई। अब ये 5, 5 का पावर 0 5 का पावर 1, बस। अब आपका बेसिक कैलकुलस अच्छा है, इसको सॉल्व करके इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आया हुआ है। बेसिक कैलकुलेशन में आग रही है, वो धीरे धीरे हो जाएंगे, रोज पढ़ेंगे ना। मैथ को कम से कम 2.5 से 3 घंटा रेगुलर दीजिए। जब किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, ये सब थोड़ा वर्किंग पेपर होता है, और यही तो रेलवे में है जो आपको परेशान करेगा। रीजनिंग थोड़ी ये परेशान करता है, रीजनिंग 80% बकवास होते हैं। 2 या 4 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, फोकस करना है मैथ पे और जीके जीएस पे, इस पे ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। चलिए अब मैं वो क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में, ऐसे देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारा है, तो मैं 2-3 आपको दे देता हूं, बाकी मैं उससे जो आया हुआ है ना, उससे अच्छा क्वेश्चन मैं करवा दिया हूं आपको। अब उतना क्वेश्चन तो देने का मतलब नहीं है, कॉन्फिडेंस के लिए 2-3 क्वेश्चन मैं आपके सामने में रख देता हूं। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन, अब बना के दिखाइए। 3600 में कितने गुणनखंड होते हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन 3600। देखिए 3600 में कितने गुणनखंड होते हैं। ऑड वाले में, ऑड वाले जब पूछे तो ऑड वाले में इवन वाला मत लीजिएगा, और जब ऑड इवन वाला पूछे तो इवन में ऑड भी लेना पड़ता है, ठीक है ना। वो जो 15-20 मिनट में पढ़ाया था, अब तो ये वर्कशॉप कर रहा हूं, वो जरूर आप एक बार देख लीजिएगा आशुतोष, ठीक है। हाँ दोबारा लाइव खत्म होने के बाद मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, रेलवे एनटीपीसी मैथ 2026 चैप्टर वाइज एक प्लेलिस्ट है, वहां पे फोल्डर बन लेगा आपको प्लेलिस्ट का, आप आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंधेरा कायम रहेगा। अरे आप अपना नाम चेंज कीजिए, अब गुरु जी के संपर्क में आ गए हैं भाई, यहां अंधेरा क्या, समझ गए ना। बड़ी बड़ी बुरी ताकतें भाग जाती है, गुरु जी के संपर्क में आ गए। अंधेरा हटाइए, उजाला आ गया है, टेंशन मत लीजिए, हटाइए इसको। 3600 में कितने गुणनखंड होंगे, 36 को क्या करेंगे, पावर के टर्म में तोड़ेंगे। क्या लिख सकते हैं 36 को, 36 मल्टीप्लाई 100। 36 को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 36 को, 4 नम 36। इसको क्या लिख सकते हैं 25 चौका 100। पावर के टर्म में तोड़ना है, 4 तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, इसको लिख सकते हैं ना 2 का पावर 2। इसको भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2। तो कितना हो गया 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। पावर के टर्म में तोड़ देना है। अब पावर में 1 प्लस कर दीजिए, 4 आ 1 5, 2 आ 1 3, 2 आ 1 3, 5 तिया 15 तिया 45। 45 ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर है, जो सब लोग सही बता रहे हैं। वेरी गुड, सब लोग सही बता रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट है। एक क्वेश्चन और दिखाइए मुझे बना के, ये लीजिए। 1800 के सम गुणनखंड निकालना है, इवन फैक्टर्स कितने होंगे 1800 के। देखिए आज तो मैं ये धज्जी उड़ा दिया हूं टॉपिक के, कहता रहा हूं निश्चिंत रहिए। 1800 के सम गुणनखंड क्या है, इवन फैक्टर्स आपको बताना है 1800 के।
वायरल शॉर्ट्स, अरे बड़ा खतरनाक नाम लिखे हैं, वायरल शॉर्ट्स, बड़ा बेहतरीन। आपके मैं कमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ता हूं। चलिए अब मैं बता रहा हूं, देखिए 1800 के समगुणनखंड निकालना है। निरहुआ जी साहब, निरहुआ चल ससुराल, ठीक है। 1800 के समगुणनखंड निकालना। अब आपके लिए ये जीजा साली वाला क्वेश्चन हो गया, लॉलीपॉप क्वेश्चन। अब मैं बता चुका हूं 1800 के फैक्टर तोड़ेंगे तो 1800 को क्या लिख सकते हैं, 18 गुने 100। फिर 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 2। फिर 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुने 4। अब हम तोड़ेंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। और 2 का पावर यहां कुछ नहीं है तो 1। पहले इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, तो टोटल कितना हो गया, 2 का पावर 3। मल्टीप्लाई 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2। अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2। पावर के टर्म में बिना सोचे समझे धर से कर देना है इसको। अब यहां देखना है कि यहां पूछा क्या है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। समगुणनखंड, तो मैं क्या बोला था, समगुणनखंड में जो ये सम नंबर होगा इसमें पावर में 1 प्लस नहीं करना है, आपको 1 प्लस नहीं करना है, इसको एज इट इज 3 का 3 ले लेना है, इसमें 1 नहीं करना है सम वाले में। अब इधर सब कर दीजिए, 2 + 1 कितना हो गया, 3। अब फिर 2 + 1 कितना हो गया, 3। बस 3 तिया 9 तिया 27। देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 27 आपका आंसर है। देख रहे हैं, तेरी के 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मेरा सिद्धांत है, जो मैं पढ़ाता हूं उससे छूटेगा नहीं, आपका भी ये सिद्धांत होना चाहिए। अब आज के बाद इस टॉपिक से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे भारत के किसी भी एग्जाम में किसी भी कोने में आपको ये क्वेश्चन पूछ दे, इस टॉपिक से आपसे बनना चाहिए। यही सफलता का मूल मंत्र है, ठीक है। ये फुल टॉपिक कंप्लीट मैंने कर दिया है, प्राइम नंबर 2 क्लासेस दिए हैं, आर पार कर दिया हूं, निश्चिंत रहिए। आशीर्वाद है, बागेश्वर धाम के आगे हैं, पर्ची पे लिख के दिया हूं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, तो देखिए मैं बता दूं, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और मैथ इंग्लिश से आप परेशान है, टेंशन मत लीजिए, ताबीज दे रहा हूं, मैथ और इंग्लिश का धज्जी उड़ा के रख देंगे। सिलेक्शन वाला बैच दूंगा और गागर में सागर वाला बैच दूंगा। गागर में सागर का मतलब ये कि आप बहुत कम समय में पूरा सिलेबस कवर करके एक एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आप ठोक सकते हैं। मैं सॉफ्ट नहीं किया हूं, जो बड़े बड़े टीचर होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम के टीचर हैं खाली, वो देखता हूं एक एक बैच के अंदर। अब मैथ का कोई बच्चा बैच लेता है, मैं देखता हूं 600-700 क्लास भर दिया है, बाप रे बाप रे बाप रे बाप। आप लोग भी थोड़ा समझदार बनिए, मैच्योर स्टूडेंट हैं। कुछ चीजें ना देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उसको करने के लिए बैठेंगे ना तो तेल निकल जाता है। आप एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए रेलवे एनटीपीसी का बैच है, अगर मैं इसके अंदर 600-700 क्लास दे दूं मैथ के, ऐसे ही आपको रीजनिंग वाले 600-700 क्लास दे दें, ऐसे ही आपको साइंस वाले 600-700 क्लास दे दें, ऐसे ही आपको जीके वाले 600-700 क्लास दे दें, कितना क्लास हो गया, 2,500 से 3,000। कब पढ़िएगा, कब रिवाइज कीजिएगा, कब नौकरी लीजिएगा। तो आपको विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है। तो मैंने कोई भी जो बैच बनाया है ये नौकरी लेने के उद्देश्य से बनाया है। दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करके एक बार जुड़िए, कोई मैं जमीन जायदाद आपका नहीं लिखा लूंगा। अब मैं और एक खास बात मेरे बैच की, मेरे बैच में खाली बैच में खास ये बात है। दूसरा खास बात क्या है, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। बहुत जगह आप टीचर का बैच ज्वाइन किए होंगे तो आपको टीचर कहता होगा मेरा बैच ले लिए हो, आप कहते होंगे हाँ सर ले लिए हैं, तब कहता होगा आप मेरा बुक लो। इतनी मोटी बुक खरीदवा देता होगा जो आप कभी इस जन्म में कभी आर पार उस बुक को नहीं करवाएंगे। मैं आपको कहता हूं मेरे बैच लेने के बाद आप निश्चिंत हो जाइए, बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी मतलब कुछ भी। मैंने क्लियर लिखा है, देखिए लिख दिया हूं मैं यहां से, बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत आपको नहीं है। मैंने जो पढ़ाया है वही बेस्ट है। आपको खाली करना क्या है, मेरे एक एक वीडियो सिस्टम से आपको देख लेना है, एक आपको कॉपी बना लेनी है, एक एक क्लास सिस्टम से देख के हैंड रिटन आपको खुद से एक नोट बनाना है, क्योंकि ये मैथ है। आप खुद से जब नोट बनाएंगे ना, एक एक क्लास को देख के समझ के बनाएंगे तो वो कंटेंट आपके माथा में छप जाएगा। जब आप कोई चीज लिखते रहते हैं तो हमारा माइंड जो है ना उसको ऑब्जर्व करता है, वो देखते रहता है आप क्या लिख रहे हैं, वो एकदम ऑब्जर्व कर रहा है। अब वो जो माइंड में कंटेंट रहेगा वो कभी हटता नहीं है। मैथ वर्किंग पेपर होता है, अभी आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, आप काम करना पड़ता है इसमें।
ये वर्किंग पेपर है। तो एक बार जो मैं क्लासेस में दिया हूं, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, कहीं कहीं से मत देखिएगा। मैथ कनेक्टेड है, एकदम जीरो से उठाया हूं मैं, इसको टॉप तक लेके गया हूं, कनेक्टेड है, देख लीजिएगा एक एक क्लास। बस उसी को फेयर कॉपी बना लीजिएगा जैसे 9th 10th में आप बनाते थे, और उसी को रिवाइज करके आप डायरेक्ट एग्जाम जाएगा। कुछ नहीं करना, मैंने पीडीएफ वगैरह सब दिया है, जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा दे दिया हूं। टाइम मिले तो पढ़िए, कभी मन के लिए तो पीडीएफ तो बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे क्लास वीडियो बेस्ट है, मैं सीधे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। अब जैसे बैच ज्वाइन कैसे करेंगे का मैं डेमो के तौर पर बताता हूं। ये मेरा रेलवे एनटीपीसी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें आप रेलवे एनटीपीसी में एक एक क्वेश्चन धज्जी उड़ाएंगे, चाहे वो सीबीटी 1 का हो चाहे वो सीबीटी 2 का हो। एक बैच में सारी चीजें आपको मिलेंगी। सीबीटी 1 सीबीटी 2 एक बार पढ़ेंगे, निश्चिंत रह जाइए। पूरा मैथ आर पार करवा के दिया हूं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आर पार, अर्थमेटिक अंकगणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार, जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। बाकी मैं आपको बोल दिया हूं, सारी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, मात्र 399 में मैथ के लिए आप निश्चिंत रह जाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रेलवे का और भी एग्जाम करता है, ग्रुप डी का, टेक्नीशियन का, एएलपी का, या और भी आप स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अलग अलग टारगेट बैच सबका तो आप नहीं लेंगे, तो आप चाहते हैं कि हमको एक ऐसा बैच मिल जाए मैथ का या इंग्लिश का, जो एक ही बैच में सारा गवर्नमेंट एग्जाम कवर हो जाए और कभी दोबारा लेना भी ना पड़े, लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले। तो मैं आपको एक बैच बता देता हूं, आपकी मर्जी है, मैं डेमो के तौर पर एक आध समझा दिया हूं। ये जो मेरा बैच है, ये मैथ स्पेशल का बैच है। 100 सुनार की तो 1 लोहार की बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, मैथ के लिए निश्चिंत कर देगा ये बैच। हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में आप मैथ के लिए टेंशन फ्री हो जाइए, इस बात की गारंटी देता है ये बैच। और इस बैच की सबसे खास बात है लाइफ टाइम वैलिडिटी, एक बार लेंगे मैथ के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। ऐसे ही इंग्लिश का भी स्पेशल बैच है, तो रेलवे में तो आती नहीं है, बाकी आप बाकी एग्जाम में तैयारी करते हैं, इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश का भी ऐसे लिख सकते हैं। और हर एग्जाम का टारगेट बैच भी है और एक स्पेशल बैच भी मैंने बना दिया है, मात्र 999 में मिलेगा आपको, 999 में। अब कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। वहां से जाकर के आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए, जो कोई भी आप कोर्स लेंगे तो सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का आपका ऐसे होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, 7065408787, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि हम आप लोगों की सेवा में मतलब है और आपका फ्यूचर बना सकते हैं, हम भारतीय समाज का कल्याण कर सकते हैं, तो जरूर भारत में सही आदमी को सही जगह जरूर दीजिए, क्योंकि सब जगह गंदगी भरी हुई है। जिसका गुरु हो बलवान, उसका चेला हो पहलवान। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में होता है, स्टूडेंट पढ़ने वाला है लेकिन गलत टीचर की संगत में, गलत टीचर का जगह फंस के अपना फ्यूचर खराब कर लेता है। और सरकारी नौकरी में आप जानते हैं, हम आप मीडियम परिवार से आते हैं, हम आपको आगे बढ़ने का इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं, मीडियम फैमिली से हैं तो, और टाइम भी कम रहता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों का फ्यूचर बना सकता हूं अच्छे से, मैं आप लोगों के लिए हूं मैथ इंग्लिश के लिए, तो जरूर आप बताइए, कर भला तो हो भला। और अब आपकी बारी है, मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। अब फायदे की क्या बात है, मैं रोजाना, अगर आप इंग्लिश के लिए धज्जी उड़ाना चाहते हैं, इंग्लिश से टेंशन फ्री हो जाएं, तो मैं रोजाना मॉर्निंग में 8 बजे इंग्लिश का लैब लेके आता हूं, ठीक है। और शाम में 8 बजे मैथ का लैब लेके आता हूं। अभी तो मैं रेलवे एनटीपीसी का शुरू स्टार्ट किया हूं, 8 बजे रोजाना आपका ये चलेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये हमारे दिल में बसते हैं। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान। क्या कह रहे हैं, मैं तो कमेंट पे आप दे रहा हूं, अंधेरा कायम रहेगा। लास्ट वाले सवाल में एक बार फिर से बताइए, रवि अंधेरा कायम रहेगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप क्या कीजिए, मैंने आप ध्यान दिया लास्ट में, आप एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिए जो मैंने 15-20 मिनट बीच में बताया था, जब मैं बोला था कि आप लोग पूरा फोकस करिए। आप एक बार देख लीजिए, वहां पे जाके आपको क्लियरिटी हो जाएगा। सम वाले में जो सम वाला नंबर होगा उसमें एक पावर में मत जोड़ना, ठीक है। वो 2 का पावर 0 नहीं लिया जाता है सम वाले में,
अगर ये नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है।